तो भाई आप लोग को स्वागत है CBSC XT चैनल में भाई। तो मैं इस वीडियो में 2 3 से 4 घंटे 3 घंटे तो मान के चलो उसमें स्टेटिक्स और प्रोबेबिलिटी कवर करा दूंगा पूरा। तो ये 10 से 11 नंबर की स्टेटिस्टिक्स आएगी और प्रोबेबिलिटी भी इतने ही नंबर की आएगी, 10 से 11 नंबर की। तो भाई ज़्यादा बकचोदी करनी नहीं है, मीन मीडियन मोड यहाँ पे 3 चीज़ें पढ़नी होती है। तो मैं मीन समझाऊंगा सबसे पहले। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये स्टेटिस्टिक्स होती क्या है भाई, डेफिनेशन लिखो वो लिखो ये बताओ, कुछ नहीं आने वाला। मीन मीन समझाता हूँ भाई। एक क्लास में मान लो 5 बच्चे हैं, 10 20 उनके मार्क्स दे रखे हैं, 10 20 30 40 50। तो भाई मीन क्या होता है भाई, टीचर ने तुमसे पूछ लिया कि ये क्लास की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी थी। तो तुम ये नहीं बोलोगे कि सर हमारे मार्क्स 10 थे, हमारे मार्क्स 20 थे, हमारे मार्क्स 30 थे, इसके मार्क्स 40 थे, इसके मार्क्स 50 थे। तो एक नंबर बताओगे जो कि पूरी क्लास का ओवरऑल परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करेगा। और वही नंबर क्या होता है, मीन होता है। वही नंबर एवरेज होता है। उसको एवरेज बोल देते हैं, कुछ बच्चे एवरेज ही बोलते हैं, होता है मीन। इक्वल शेयर, वो कितना इक्वल शेयर है भाई सब बच्चों का उस जो क्लास में ओवरऑल परफॉर्मेंस पूछी है। तो ये बच्चे आजकल, ये सिंपल सा दूसरा एग्जांपल है भाई, बच्चे आजकल गेम बहुत खेलते हैं, फ्री फायर BGMI। तो आपने 5 मैच खेले जिसमें आपके किल थे रेस्पेक्टिवली, फर्स्ट मैच में 2, सेकंड मैच में 3 किल थे, और थर्ड मैच में 5 और ये 6 और ये 4 यहाँ पे किल थे। तो अब यहाँ पे बोला कि किसी आप कहीं गए भाई, आपका ये रिजल्ट गया है भाई, तुम कॉम्पिटिटिव मैच खेल लो, ये रिजल्ट गया है। तो ये बताया है कि बी कौन से, बताना है कि बी टीम कौन सी थी, स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी थी। तो भाई ये बोल दिया उसने कि अगर जिसका भी एवरेज 5 से कम आया तो वो वीक टीम होगी, 5 से वीक टीम होगी, जो 5 से ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग टीम होगी। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब क्या, मीन निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम टोटल किल ऐड कर देंगे सबसे पहले तो, और फिर उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मैच से। तो हम सबसे पहले टोटल किल ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 3 5 और 5 यहाँ पे 10 और ये 20 हो जाएगा। टोटल किल यहाँ पे 20 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ मैच कितने, 1 2 3 4 5 मैच खेले हैं, ये 5 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 4। तो यही यहाँ पे क्या है, मीन है। यही है यहाँ पे मीन। बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से आप समझ गए होगे। अब क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आने वाला। क्वेश्चन में आपको दिया होगा डेटा। तो भाई मैंने समझाने के लिए एक फार्मूला यहाँ पे लिखा है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे मान लो आपके 5 दोस्त हैं और उनके उनने चॉकलेट खरीदी। एक के पास 10 चॉकलेट, एक के पास 20 चॉकलेट, एक के पास 30 चॉकलेट, एक के पास 40 चॉकलेट, एक के पास 50 चॉकलेट है। मैं एक बार नंबर यहाँ लिख लेता हूँ, 10 20 30 40 एंड 50। यहाँ पे ये चॉकलेट्स, नंबर ऑफ चॉकलेट्स यहाँ पे इतनी है। और टोटल यहाँ पे बच्चे कितने हैं, टोटल यहाँ पे 5 बच्चे हैं। तो भाई मीन क्या बोलता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन है हमारी, ये सारी ऑब्जर्वेशन है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, XI से रिप्रेजेंट करते हैं उनको। और ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन है कितनी, 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन जिसको हम FI बोलते हैं, XI FI। तो सम कर देंगे, इतना इसका सम कर देंगे सिंपल। ये यहाँ पे 50 हो, ये 50 100, ये 150 हो जाएगा, ये अपॉन में यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये 30 आ गया। 30 यहाँ पे क्या है, मीन। तो यहाँ पे अगर हम सारी चॉकलेट ले लें, मतलब ये मीन अब बता क्या रहे हैं यहाँ पे, हमने अगर सारी चॉकलेट ले लें और सबको इक्वली इक्वली बांटे तो सबके पास कितनी कितनी चॉकलेट आएंगी, इतनी इतनी आएंगी। बहुत ही सिंपल है, आप मीन समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन में आपको इस तरह से मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, अलग अलग तरह की ऑब्जर्वेशन दी होंगी। यहाँ पे मैं ये ले रहा हूँ मार्क्स और स्टूडेंट की, बहुत सिंपल टेबल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो मार्क्स को हम XI बोलते हैं। XI क्या होती है, ये ऑब्जर्वेशन होती है। ऑब्जर्वेशन हमारी यहाँ पे क्या है, मार्क्स है। और ये FI क्या होता है कि ये हाउ मैनी स्टूडेंट हैव गॉट दीस मार्क्स। 2 बच्चों को यहाँ पे 10 मार्क्स मिले हैं, 3 बच्चों को यहाँ पे 20 मार्क्स मिले हैं, 4 बच्चों को यहाँ पे 30 मार्क्स मिले हैं। तो अब जो मीन का फॉर्मूला है वो क्या है, मैं लिख देता हूँ। तो ये मीन का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, समेशन ऑफ XI FI, सम ऑफ XI FI टू FI। XI FI भाई बच्चों को, बच्चे यहाँ पे कमज़ोर होता है, XI FI का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये मतलब बताता है क्या है, हमें मल्टीप्लाई ईच मार्क्स, हर मार्क्स को मल्टीप्लाई करना है, कितने बच्चों को वो मार्क्स मिला है। 10 मार्क्स मिले हैं 2 बच्चों को, तो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे, सबसे पहला आएगा नंबर 20। फिर 20 मार्क्स मिले 3 बच्चों को, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 60। और 30 मार्क्स मिले हैं 4 बच्चों को, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 120। और समेशन ऑफ FI मतलब इन 3 नंबर का सम। ये क्या दिखा रहा है ना, ये सम दिखा रहा है, ये दिखा रहा है सम दिखा रहा है। 4 3 7 और 8 यहाँ पे 9 आ जाएगा। सी यहाँ पे 200 आ जाएगा, 200/9। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, मीन आ जाएगा। ये डायरेक्ट मेथड पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर भाई हमने ये देखे इंडिविजुअल नंबर दे दे, पर CBSE ऐसा नहीं करेगा। CBSE देता है ग्रुप्स में नंबर, मतलब ये सिंपल हमें समझाने के लिए था। क्वेश्चन में आपको ऐसे डेटा दिखेगा और ये XI नहीं होता। अब यहाँ पे हमें XI निकालना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट
और प्लस में लोअर लिमिट और अपॉन में 2। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है भाई, ये होती है अपर लिमिट, ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट, ये होती है लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, और 2 से कर देना यहाँ पे डिवाइड। तो इसकी क्या होगी 10+0 अपॉन में 2, तो इसका यहाँ पे 5 हो जाएगा। 10+30 ये 15 हो जाएगी, और 30+20 ये 25 हो जाएगी, और 30 और 40 ये आपकी 35 हो जाएगी। आपको ऐड करके निकाल लेना है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, एक्सा ही निकल जाएगा। और मैंने थोड़ी घुचड़ मुचड़ ज़्यादा कर दिया है, लिख दिया है, पर आपको अब क्या निकालना था, आपको वही था फॉर्मूला याद रखना है आपको। मीन का जो फॉर्मूला था, सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई। फॉर्मूला सेम रहेगा एक्स आई एफ आई का। यहाँ पे आपको एक यहाँ पे कॉलम बना लेना है। अरे मैंने फॉर्मूला लिख दिया, अब मैं कॉलम क्या बनाऊँ, यहाँ पे बना रहा हूँ। और ये 3 × 5 ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा पहले वाले का, 15 और ये 575 हो जाएगा, और 25 और ये 7 175 हो जाएगा, और 35 ये भी 175 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे अब ये निकाल दिया अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, और एक्स आई एफ आई का एक कॉलम बना के वो लिख लेना है, और एक्स आई एफ आई का अब यहाँ पे हम सबको ऐड कर देंगे। ये आएगा आपका तो ये आ जाएगा आपका 440, और यहाँ पे एफ आई ये सब है, इनको हम ऐड कर देंगे। 0 से 0 ये कट जाएगा, और ये 22 ये आ जाएगा। ये हमारा मीन हो जाएगा सिंपल डायरेक्ट मेथड से। ऐसे होता है, और ऐसा मत सोचना कि डायरेक्ट मेथड पे क्वेश्चन नहीं आते, बहुत क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट मेथड पे, वो भी आपको पीवाईक्यू में करा दूंगा। डायरेक्ट मेथड पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर भाई हमने ये देखे इंडिविजुअल नंबर दे दे, पर सीबीएसई ऐसा नहीं करेगा। सीबीएसई देता है ग्रुप्स में नंबर, मतलब ये सिंपल हमें समझाने के लिए था। क्वेश्चन में आपको ऐसे डेटा दिखेगा, और ये एक्स आई नहीं होता। अब यहाँ पे हमें एक्स आई निकालना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट और प्लस में लोअर लिमिट और अपॉन में 2। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है भाई, ये होती है अपर लिमिट, ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट, ये होती है लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, और 2 से कर देना यहाँ पे डिवाइड। तो इसकी क्या होगी 10+0 अपॉन में 2, तो इसका यहाँ पे 5 हो जाएगा। 10+30 ये 15 हो जाएगी, और 30+20 ये 25 हो जाएगी, और 30 और 40 ये आपकी 35 हो जाएगी। आपको ऐड करके निकाल लेना है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, एक्सा ही निकल जाएगा। और मैंने थोड़ी घुचड़ मुचड़ ज़्यादा कर दिया है, लिख दिया है, पर आपको अब क्या निकालना था, आपको वही था फॉर्मूला याद रखना है आपको। मीन का जो फॉर्मूला था, सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई। फॉर्मूला सेम रहेगा एक्स आई एफ आई का। यहाँ पे आपको एक यहाँ पे कॉलम बना लेना है। अरे मैंने फॉर्मूला लिख दिया, अब मैं कॉलम क्या बनाऊँ, यहाँ पे बना रहा हूँ। और ये 3 × 5 ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा पहले वाले का, 15 और ये 575 हो जाएगा, और 25 और ये 7 175 हो जाएगा, और 35 ये भी 175 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे अब ये निकाल दिया अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, और एक्स आई एफ आई का एक कॉलम बना के वो लिख लेना है, और एक्स आई एफ आई का अब यहाँ पे हम सबको ऐड कर देंगे। ये आएगा आपका तो ये आ जाएगा आपका 440, और यहाँ पे एफ आई ये सब है, इनको हम ऐड कर देंगे। 0 से 0 ये कट जाएगा, और ये 22 ये आ जाएगा। ये हमारा मीन हो जाएगा सिंपल डायरेक्ट मेथड से। ऐसे होता है, और ऐसा मत सोचना कि डायरेक्ट मेथड पे क्वेश्चन नहीं आते, बहुत क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट मेथड पे, वो भी आपको पीवाईक्यू में करा दूंगा। तो भाई दूसरा तरीका निकालने का मीन को अस्यूम्ड मीन मेथड होता है। 5 स्टेप में बहुत आराम से समझ आएगा। सबसे पहला स्टेप है क्लास मार्क निकालना। जैसे हमने पिछले स्टेप डायरेक्ट मेथड में क्लास मार्क निकाली थी, तो ये क्वेश्चन 9 था एनसीईआरटी का, इसी से मैं समझाऊंगा वैसे। और हम इसमें स्टेप डिवीजन यूज़ करते तो ये और सिंपल हो जाता, पर इस वैल्यू के लिए हम अस्यूम्ड मीन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी मेथड यूज़ करो आंसर सेम आएगा, इसे याद रखना है। तो सबसे पहले हमें क्लास मार्क निकालनी है। कैसे निकलती है, ये अपर लिमिट होती है और ये लोअर लिमिट होती है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में हमें 2 से उसको डिवाइड कर देना है। तो पहला स्टेप यही है, सारी हम क्लास मार्क्स निकालेंगे। तो भाई मैंने यहाँ पे क्लास मार्क निकाल लिया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2 करके, और ये सारी क्लास मार्क आ गई हैं। अब दूसरा स्टेप यहाँ पे क्या बोलता है, अस्यूम्ड मीन चूज। अस्यूम का मतलब क्या होता है, मानना। तो ये जो हमने क्लास मार्क निकाली है, हम एक मीन मानेंगे और उसी मीन के अराउंड हम सॉल्व करें। तो भाई यहाँ पे दूसरा मेथड है अस्यूम्ड मीन मेथड है, और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 9 ले लिया है एनसीईआरटी का समझाने के लिए। तो साथ ही एनसीईआरटी क्वेश्चन से मैं समझा दूंगा, 5-10 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो 5 स्टेप लिखे हैं। सबसे पहला स्टेप है क्लास मार्क निकालना। जैसे हमने पिछले मेथड में क्लास मार्क निकाली थी, कैसे, अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट अपॉन में 2। अपर लिमिट ये होती है, लोअर लिमिट ये होती है।
2 से डिवाइड करके हमारी क्लास मार्क निकलती है, तो वही हम निकाल लेंगे। सबसे पहले क्लास मार्क निकालेंगे, तो मैंने यहाँ पे क्लास मार्क निकाल के रख लिए हैं। फिर हम क्या करेंगे, अस्यूम करेंगे एक मीन। अस्यूम का मतलब क्या होता है, हम एक मीन मानेंगे। कहाँ मानेंगे, क्लास मार्क बीच में, जो बीच वाली क्लास मार्क के पास मानेंगे, मतलब जो बीच की क्लास मार्क होगी उसे मान लेंगे। पर अब होता क्या है, यहाँ पे तो अभी 5 है ये, अगर ये 6 होती, मतलब 5 के बीच 2 और 2, इन दोनों के बीच में ये है, तो हम यहाँ पे 70 हमारा ये अस्यूम मीन होगा वैसे तो। पर अगर यहाँ पे ये इवन होते, मतलब यहाँ पे एक और ये होती, तो बीच में कौन से होते, 2 और 2 के बीच में हम ये दोनों को लेते, यहाँ पे एक और होती, तो इन दोनों, ये दोनों के बीच में ये दोनों होती है, और इन दोनों में से हम, इन दोनों में से हम किसी को भी मान सकते थे। 70 और 80 इवन होते, तो इन दोनों में से किसी को भी मान सकते थे, आंसर सेम आता। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इवन होती तो हम क्या करते, बस हम दो बीच की उनमें से कोई भी हम अस्यूम मीन मान लेते। अब अस्यूम मीन होता क्या है भाई, ये बस एक टेम्पररी वैल्यू है जो कि हम मीन को आसान बनाने के लिए, मतलब मीन निकालना, जल्दी से जल्दी मीन निकल जाए, तो बस इसलिए हम अस्यूम करते हैं, मानते हैं। एक टेम्पररी बस स्टार्टिंग पॉइंट है ये। तो अस्यूम मीन ये दूसरा अपना स्टेप आप कर लोगे, और तीसरा स्टेप है डेविएशन निकालना। यहाँ पे अपनी नई चीज़ आ गई, डेविएशन। बहुत ज़्यादा सिंपल है। डेविएशन होता क्या है, मैंने बहुत आसान शब्द में लिखा है, क्लास मार्क ए से कितना दूर है। क्लास मार्क ए से कितना दूर है, तो क्लास मार्क माइनस ए, पहले क्लास मार्क ए से कितना दूर है, ये ए क्या है हमारा, अस्यूमिंग, जो हमने माना, जो कि इस क्वेश्चन में 70 माना है। तो एक्स आई माइनस ए, तो यहाँ पे एक हम कॉलम बनाएंगे डी आई का, एक्स आई माइनस ए। यहाँ पे आप फॉर्मूले जरूर लिख लेना, जिससे आपको भाई बार बार आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा मन मन में, वही सिंपल आप कर लोगे। अब मैं ये निकाल देता हूँ जल्दी जल्दी। तो जैसे कि ये एक्स आई माइनस 70 होगा, 50 माइनस 70 कितना आएगा, -20। हाँ जी, माइनस में आएंगी ये, और ये माइनस 0, 10, यहाँ पे ये 20। ओके, हमारा यहाँ पे थर्ड स्टेप ये कंप्लीट हो गया। अब भाई बच्चे बोलेंगे तो हम यहाँ पे सिंपल एक्स आई एफ आई वाले से भी कर सकते, तो उससे भी हो जाता, कैलकुलेशन बड़ी बड़ी हो जाती है। एक्स आई एफ आई, ये नंबर को हमें इनसे मल्टीप्लाई करना, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाती। अब यहाँ पे चौथा स्टेप है, एफ आई डी आई फाइंड करना। एफ आई डी आई मतलब एफ आई इंटू डी आई, मल्टीप्लाई एफ आई डी आई। एफ आई डी आई मल्टीप्लाई करना है। हमारा एफ आई क्या है, 3, और डी आई क्या है, यहाँ पे ये डी आई है। तो मैं जल्दी जल्दी इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, -60 आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे दूसरा मेथड है, अस्यूम्ड मीन मेथड है, और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 9 ले लिया है एनसीईआरटी का समझाने के लिए। तो साथ ही एनसीईआरटी क्वेश्चन से मैं समझा दूंगा, 5-10 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो 5 स्टेप लिखे हैं। सबसे पहला स्टेप है क्लास मार्क निकालना। जैसे हमने पिछले मेथड में क्लास मार्क निकाली थी, कैसे, अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट अपॉन में 2। अपर लिमिट ये होती है, लोअर लिमिट ये होती है, 2 से डिवाइड करके हमारी क्लास मार्क निकलती है, तो वही हम निकाल लेंगे। सबसे पहले क्लास मार्क निकालेंगे, तो मैंने यहाँ पे क्लास मार्क निकाल के रख लिए हैं। फिर हम क्या करेंगे, अस्यूम करेंगे एक मीन। अस्यूम का मतलब क्या होता है, हम एक मीन मानेंगे। कहाँ मानेंगे, क्लास मार्क बीच में, जो बीच वाली क्लास मार्क के पास मानेंगे, मतलब जो बीच की क्लास मार्क होगी उसे मान लेंगे। पर अब होता क्या है, यहाँ पे तो अभी 5 है ये, अगर ये 6 होती, मतलब 5 के बीच 2 और 2, इन दोनों के बीच में ये है, तो हम यहाँ पे 70 हमारा ये अस्यूम मीन होगा वैसे तो। पर अगर यहाँ पे ये इवन होते, मतलब यहाँ पे एक और ये होती, तो बीच में कौन से होते, 2 और 2 के बीच में हम ये दोनों को लेते, यहाँ पे एक और होती, तो इन दोनों, ये दोनों के बीच में ये दोनों होती है, और इन दोनों में से हम, इन दोनों में से हम किसी को भी मान सकते थे। 70 और 80 इवन होते, तो इन दोनों में से किसी को भी मान सकते थे, आंसर सेम आता। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इवन होती तो हम क्या करते, बस हम दो बीच की उनमें से कोई भी हम अस्यूम मीन मान लेते। अब अस्यूम मीन होता क्या है भाई, ये बस एक टेम्पररी वैल्यू है जो कि हम मीन को आसान बनाने के लिए, मतलब मीन निकालना, जल्दी से जल्दी मीन निकल जाए, तो बस इसलिए हम अस्यूम करते हैं, मानते हैं। एक टेम्पररी बस स्टार्टिंग पॉइंट है ये। तो अस्यूम मीन ये दूसरा अपना स्टेप आप कर लोगे, और तीसरा स्टेप है डेविएशन निकालना। यहाँ पे अपनी एक नई चीज़ आ गई, डेविएशन। बहुत ज़्यादा सिंपल है। डेविएशन होता क्या है, मैंने बहुत आसान शब्द में लिखा है, क्लास मार्क ए से कितना दूर है। क्लास मार्क ए से कितना दूर है, तो क्लास मार्क माइनस ए, पहले क्लास मार्क ए से कितना दूर है, ये ए क्या है हमारा, अस्यूमिंग, जो हमने माना, जो कि इस क्वेश्चन में 70 माना है। तो एक्स आई माइनस ए, तो यहाँ पे एक हम कॉलम बनाएंगे डी आई का, एक्स आई माइनस ए। यहाँ पे आप फॉर्मूले जरूर लिख लेना, जिससे आपको भाई बार बार आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा मन मन में, वही सिंपल आप कर लोगे। अब मैं ये निकाल देता हूँ जल्दी जल्दी। तो जैसे कि ये एक्स आई माइनस 70 होगा, 50 माइनस 70 कितना आएगा, -20। हाँ जी, माइनस में आएंगी ये, और ये -0, 10,
यहाँ पे ये 20। ओके, हमारा यहाँ पे थर्ड स्टेप ये कंप्लीट हो गया। अब भाई बच्चे बोलेंगे तो हम यहाँ पे सिंपल एक्स आई एफ आई वाले से भी कर सकते, तो उससे भी हो जाता, कैलकुलेशन बड़ी बड़ी हो जाती है। एक्स आई एफ आई ये नंबर को हमें इनसे मल्टीप्लाई करना, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाती। अब यहाँ पे चौथा स्टेप है एफ आई डी आई फाइंड करना। एफ आई डी आई मतलब एफ आई इंटू डी आई मल्टीप्लाई एफ आई डी आई। एफ आई डी आई मल्टीप्लाई करना है। हमारा एफ आई क्या है 3 और डी आई क्या है यहाँ पे, ये डी आई है। तो मैं जल्दी जल्दी इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, -60 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेता हूँ जल्दी। तो मैंने ये इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया है 60, और ये जितना भी आया है। फॉर्मूला याद रखना है भाई, कुछ भी नहीं था, सिंपल उसका फॉर्मूला क्या था, एक्स आई एफ आई अपॉन में एफ आई। यहाँ पे बस एफ आई डी आई हमने निकाला तो वही ऊपर आएगा, बड़ा हमेशा ऊपर एफ आई डी आई, नीचे एफ आई रहेगा, बस यहाँ पे डी आई आया था उसी से मल्टीप्लाई करा है। और यहाँ पे ए को हमने प्लस करना है, ए यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में एफ आई। तो यहाँ पे मैं सेम फॉर्मूला लगा देता हूँ, फॉर्मूला बार बार लिखोगे याद हो जाएंगे। ए प्लस में समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में एफ आई। तो ए कितना था यहाँ पे 70, और एफ आई डी आई हमें यहाँ पे इसका सम कर लेंगे, 60 से 60 पूरा कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस में 20 आ जाएगा। तो ये हम यहाँ पे माइनस में 20 लिख देंगे, और समीशन ऑफ एफ आई का भी हम यहाँ पे सम कर लेंगे। ये फ्रीक्वेंसी ऐड करके ये 35, ये इतना मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। तो सिंपल भाई सॉल्व करना, काट दो 5 से 4, 5 से 7, और ये इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 49, और माइनस में पे 4 रहेगा, 7 यहाँ पे नीचे रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा 486, और 7 ये में डिवाइड करके बता। तो भाई इसका आंसर आ गया है 69.428। आंसर मैच कर लेना, आंसर सेम होगा, बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक बार रिवाइज करा देता हूँ। क्या करा था भाई, सबसे पहले स्टेप था हमारा एक्स आई निकालना। एक्स आई कैसे निकालते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे एक्स आई निकाली थी, कैसे, अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट अपॉन में 2 करके, अपर लिमिट ही होती है, लोअर लिमिट ही होती है। वैसे ही यहाँ पे भी क्लास मार्क निकालना है, जिसे हम एक्स आई बोलेंगे, एक्स आई बोलते हैं, अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट अपॉन में 2, ऐसे करके हमारी ये क्लास मार्क निकल जाएगी। फिर दूसरा स्टेप था अस्यूम करना, मीन अस्यूम करना। कहाँ पे करेंगे, नियर द मिडल, क्लास मार्क के बीच के आसपास करेंगे। बीच के आसपास मैंने E1 के लिए लिख दिया, बीच वाला करेंगे 50, 60, 70। अब यहाँ पे बीच में कौन है, दोनों और बीच में 70। फिर तीसरा स्टेप था डेविएशन निकालना, क्लास मार्क ए से कितना दूर है, क्लास मार्क एक्स आई कितना दूर है ए से, माइनस कर देंगे। एक्स आई ए 70 है, माइनस करके ये सब हमने यहाँ पे लिख दिया है। 70 मतलब 50 - 70, और ये 60 - 70 माइनस आएगी। फिर यहाँ पे एफ आई डी आई को हमें मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि हमारा फोर्थ स्टेप है। 60 -60 ये -20 -30 इंटू 3 -10 इंटू 10, ये जितना भी करके आ जाएगा। और ये -20 क्या है, समीशन ऑफ एफ आई डी आई, जो कि फॉर्मूला में आएगा। फॉर्मूला क्या है, आँख बंद करके ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में एफ आई, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में एफ आई। और जो सिंपल है भाई, बड़ा वाला मतलब उसमें क्या था, डायरेक्ट मेथड में समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन में एफ आई, प्लस में बस ए आ गया यहाँ पे। सिंपल अस्यूम मीन मेथड बहुत ज़्यादा सिंपल था, और हमारा एक क्वेश्चन भी हो गया। अब लास्ट मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, और मीन कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं कुछ उसके पी वाई क्यू करा दूंगा, तो 30 मिनट भी लगेंगे मीन कंप्लीट होने में। अब भाई ये एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन, भाई ये देखो क्लास इंटरवल कितनी बड़ी हो गई है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे हम एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई तो हर मेथड में वैसे ही निकलेगा। क्लास इंटरवल कैसे निकलेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, अपर ये लोअर ये 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। फिर वहाँ पे एक्स आई आता है, और उससे इसको मल्टीप्लाई करना, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करना। भाई बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता, इसलिए आता है भाई यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें 2 चीज़ें नहीं आती है, एक चीज़ नहीं आती है खाली यू आई। अब यहाँ पे 5 स्टेप में उसकी तरह ही समझाऊंगा। सबसे पहला स्टेप क्लास इंटरवल निकालना, जो कि मैंने इस क्वेश्चन के ये निकाल लिए हैं 500 520 अपॉन में यहाँ पे 2 से, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। एक्स आई आपने ये निकाल लिया। फिर आपको क्या करना है, अस्यूम मीन, वो ही था भाई यहाँ पे भी 5 नंबर वाला ही है, ऑड है तो 2, और ये दोनों के बीच में ये, तो ये हमारा अस्यूम मीन हो जाएगा इसमें ए। अब ये थर्ड स्टेप है क्लास बिड्थ। अब यहाँ पे नई चीज़ आ जाती है क्या, एच, क्लास बिड्थ। बहुत ज़्यादा सिंपल एग्जांपल लिया है, ये क्लास इंटरवल ले रखी है मैंने, एक क्लास इंटरवल लिया 10 से 20, इन दोनों के बीच का डिफरेंस वही क्लास बिड्थ होती है। क्या गैप है, 10 का, इन दोनों बीच में 15 का गैप, तो वो क्लास बिड्थ होगी। अब यहाँ पे जो नई चीज़ आती है वो होती है ये यू आई। वहाँ पे जैसे डी आई था, यहाँ पे यू आई आता है। यू आई सिंपल उसी का जैसा फॉर्मूला है, डेविएशन ही है ये भी एक तरफ से। क्लास मार्क ए से कितना दूर है, ये क्लास मार्क, क्लास वही अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, और ये अस्यूम बीन जो हमने बीच वाला ये माना है, उससे कितना दूर है, किसके टर्म्स में, क्लास बिट तो हमने ऊपर बोली थी उसके टर्म्स में, ऐसे उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको एक यू आई का कॉलम बना लेना है, एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच, बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा।
ये है 550, तो 510 माइनस 550 अपॉन में एच, और एस तो आप देख ही रहे होंगे सब में कितनी 20 है। तो यहाँ पे आप ऐसे करके लिख लेना, मतलब जैसे ये एक्स आई है माइनस ए कितना है 550, ऐसे करके लिख लेना, और एच कितना है 20। आपको आसानी होगी सॉल्व करने में, बस इसलिए आप लिख लेना है 540 और 40 इज 20, तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ये 530 माइनस 550 कितना बचेगा -20 तो ये -1 आ जाएगा, फिर 0 1 और 2। सिंपल सिंपल चीज़ें भाई, उतना ही डिफरेंस है तो समझ जाना। फिर वही होगा, इसका प्लस वाला होगा नीचे एफ आई यू आई। भाई अब एक्स आई एफ आई कितना ज़्यादा बड़ा होता है भाई, एक्स आई से तुम ये कर रहे हो, अब यू आई कितना छोटा है 2, तुम्हें बस ये मल्टीप्लाई करना है एफ आई यू आई, जो ये कितना कितना आएगा -24 आएगा, ये कितना आएगा -14 आएगा, 0। अब भाई यहाँ भी ऐसे मत कर देना प्लस में लिख दे रहे हो कहीं, 6 × 1 6, 10 × 2 20, सबमिशन कर देंगे इसका एफ आई यू आई का, कितना आएगा, नहीं 20, ये 6 बचे, 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 12 ये बचेगा, यहाँ पे 12 बचेगा, कितने का -12 बचेगा। ठीक है, फॉर्मूला लगा देना लास्ट में, कितना ज़्यादा सिंपल है भाई, मीन का फॉर्मूला बस ए प्लस में था, उसमें भी प्लस में कुछ नहीं हुआ, उसमें डी आई आ गया था अस्यूम मीन मेथड में, इसमें क्या आ गया यू आई आ गया है, जो नई चीज़ है वही तो आएगी, जो जिसमें यूज हो रहा है वही तो आएगा, बस ऐसे मल्टीप्लाई हो गया, ए प्लस में ही रहेगा, ए प्लस एच आ गया क्लास बिट्स, इससे बढ़िया पीछे लिख लो इसको, आसान रहेगा याद करने में, ए प्लस सिंपल जो भी फॉर्मूला है एक्स आई एफ आई, तो वही है एफ आई यू आई, जो नई चीज़ आई है एफ आई यू आई, समीशन एफ आई अपॉन में बड़ा वाला ऊपर, मैंने कैसे बताया था, बड़ा वाला ऊपर छोटा ये नीचे, और ये एच क्लास बिट्स। निकालना बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्लास इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस होता है, मतलब जो क्लास इंटरवल होती है इन दोनों बीच का डिफरेंस, इन दोनों सेम ही है इसमें, ये हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखना है बस भाई, फॉर्मूले 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे, वो सिंपल है, ए तो प्लस में ही रहेगा, समीशन ऑफ एफ आई, नई चीज़ कौन सी आई यू आई, यू आई नीचे हमेशा एफ आई रहता है, और यहाँ पे बचता क्या है एच, यहाँ पे इसमें प्लस में आ जाएगा, तो हमारा ए कितना है इसमें 550 प्लस में ये माइनस का 12, और ये सम यार इसका तो करना ही भूल गया मैं, ये तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, 20 30 और ये 20, तो ये कितना आ रहा है 50 आ रहा है, अरे ऊपर आती है ये 50 आ रहा है, एच एस तो हमें पता ही है यार, क्लास बिट इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 20 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देना है भाई, कैलकुलेशन किसी किसी के लिए टफ होगी, जीरो से सबसे पहले तो जीरो काट देना, जीरो जहाँ दिखे काट दो, तो क्या हो रहा है भाई, मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों क्या होंगे मल्टीप्लाई, -24 प्लस माइनस तो माइनस होता है आपको पता ही होगा, और ये जीरो यहाँ पे कट चुका है, 24 5, तो भाई ये क्या करना है 5 से इसको मल्टीप्लाई मत करने लगना, 5 से इसको मल्टीप्लाई करने लगो, सीधे इसको कर देना डिवाइड, 5 4 20.8, यहाँ पे माइनस कर देना, आंसर मैच कर लेना, ये आंसर है, तीनों हो गए हैं ये मेथड मीन के, अब पी वाई क्यू कर लेते हैं। तो भाई एक पी वाई क्यू है, 3 बार रिपीट हुआ है, 2012 2015 2017, आपको मीन का क्वेश्चन आएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे देखने मिलेंगे क्योंकि टेबल वाले क्वेश्चन आएगा, तो आप कर लोगे आराम से, बहुत ज़्यादा सिंपल, कोई भी मेथड लगा के वो हो जाएगा, बस फॉर्मूला याद रखना है और वो सब सिखा दिया है। तो इसमें हमें पी की वैल्यू निकालनी है और मीन इसमें गिवन है, तो सबसे पहले इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे जिसमें आपको एक वैल्यू जैसे निकालनी हो, मतलब मीन दिया और कोई दूसरी वैल्यू निकालनी हो, तो उसमें आप वो सब लगाते मत बैठना, डी आई यू आई एफ आई बहुत ज़्यादा लंबा खींच जाएगा, सिंपल यहाँ पे एक्स आई एफ आई करना सबसे पहले, एक्स आई एफ आई तो पता ही होगा, ये एक्स आई होता है, ये एफ आई है फ्रीक्वेंसी, तो एफ आई होगा ऑफ कोर्स, 10 से 5, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 50, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 50 होगा, 7p, और ये कितना होता है 7p होता है, मल्टीप्लाई करके जब भी हम कोई भी अल्फ़ाबेट और ये सब दिखता है एक्स वाई जेड तो और नंबर से करते हैं, तो उसके नंबर के आगे लिख देते हैं 7p हो गया, 25 × 8 बहुत ज़्यादा सिंपल, 200 एंड 30 × 2 दैट 60। अब आप इसको ऐड कर दें, आप 7 को ना जोड़िएगा, 7 को अलग ही रखना है, 7p बिल्कुल अलग रहेगा, 50 यहाँ पर 100 हो जाएगा, 360 प्लस में 7p ये अलग रहेगा, और यहाँ पे एफ आई को भी जोड़ दें, एफ आई भी जरूर पड़ेगा, 8 और 10 10 20 और 97, और ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, सबमिशन ऑफ एफ आई 32 आ जाएगा, सबमिशन ऑफ एफ आई है ये क्या है सबमिशन ऑफ एक्स आई एफ आई है। तो फॉर्मूला क्या होता था डायरेक्ट मेथड का, मीन इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन में सबमिशन ऑफ एफ आई, मीन क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है 18.75,
फॉर्मूला लगाना है वही सेम, 360 प्लस में 7p 32। अब यहाँ पे करना क्या है भाई, 32 से इसको मल्टीप्लाई करके 5 बार आया तो बहुत आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कर देना इसको मल्टीप्लाई, जो कि आपका ये आएगा, ये आपका 600 आ गया मल्टीप्लाई करने पे, 360 प्लस में 7p। हम यहाँ पे इसको भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 240 रह जाएगा। 7 नीचे आ जाता है, 7 ये रहेगा, डिवाइड करेंगे यही आ जाएगा अप्रॉक्स में, इतना कुछ आंसर आ जाएगा। तो ये 2019 में क्वेश्चन आया है और इस क्वेश्चन की खास बात ये है, जो यहाँ पे डेटा दिया होता था, तो ये डेटा क्या है, अनकंटिन्यूस मतलब डिसकंटिन्यूस डेटा है भाई, कंटिन्यूस नहीं है 1 से 3। तो वो डेटा सब में कितने कैसे चालू हो रहा था, कोई भी हम डेटा देखोगे जैसे 500 520 तो 520 से चालू होगा, यहाँ पे 45 55 तो ये 55 आएगा, 65 ये 65। बस इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि ये डेटा है कंटिन्यूस नहीं है, तो हमें इसको कंटिन्यूस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपल याद रखना, 0.5 से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके 0.5 यहाँ पे ऐड करना होता है, तो ये डेटा कंटिन्यूस बन जाता है। जैसे कि 1 से 0.5 हटाएंगे तो ये 0.5 बचेगा, और ये यहाँ पे 3.5 हो जाएगा, इससे हटाएंगे 3.5 बचेगा, ये यहाँ पे 6.5 हो जाएगा, ये 6.5 बचेगा, ये यहाँ पे 9.5 हो जाएगा, ये यहाँ पे 9.5 बचेगा, और ये यहाँ पे 12.5 हो जाएगा, और ये यहाँ पे 12.5 बचेगा, ये यहाँ पे 15.5 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं डेटा अब कंटिन्यूस हो गया। मैं एफ आई ऐसे ही उतार लूँगा, अरे यार एफ आई यहाँ पे सिंपल ऐसे मैं उतार लूँगा, 25 22 52 45 16। अब यहाँ पे जीरो बच्चे पूछेंगे 0.5 भी क्यों ऐड करा, यहाँ पे 1 भी तो ऐड कर सकते हैं। ये हम ऐड करते कैसे, सबसे पहले तो जो ये लिमिट होती है और इन दोनों के बीच यही तो है जो कि कंटिन्यूस नहीं है, 3 और 4। तो 3 हम 4 में से 3 माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, मतलब इन दोनों के बीच में गैप कितना है, ये दोनों है जिसकी ये लोअर लिमिट और दूसरे वाले की अपर लिमिट, इनके बीच में गैप कितना है, एक का गैप है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको बांटेंगे, एक को बांटेंगे, आधा आधा ही बांटेंगे ना, जब तो ये दोनों को बांटेंगे जब तो ये बैलेंस हो पाएगा। तो आधा आधा कितना बांटेंगे, 0.5 बांटेंगे, इसलिए हम यहाँ पे 0.5 ऐड करते हैं। रखना एफ आई लिख दिया। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक्स आई निकाल लेंगे। एक्स आई निकालने का वही फॉर्मूला है, याद रखना, अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट अपॉन में 2। तो इसकी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी भाई, निकालने में कंफ्यूज मत होना हमेशा। जैसे ये है पॉइंट वाले नंबर ऐड करने में भाई 5 5 ऐसे करके जोड़ो, कुछ नहीं करना, जो आगे वाला नंबर है पॉइंट के आगे वाला नंबर है उसको सिंपल ऐड कर दो। 0.5 कितना होगा, एक ही तो होगा, मतलब 6 और 3 9 है, फिर बाद में एक ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करके कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 303 होगा, उसमें एक ऐड कर दो बाद में, 4 हो जाएगा, मतलब 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 5 तो ये कितना आ जाएगा 9, और ये यहाँ पे 16, 9 और 6 हो जाएगा 15, और यहाँ पे 16, ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है, इसको कर ही लेंगे। अब इतना भी वो मत करने लगना डी आई यू आई, तो रह जाओगे डी आई यू आई में ही, एक्स आई एफ आई करके सिंपल इसको कर देना मल्टीप्लाई। यहाँ पे ये 11 है, तो भाई 11 से तो ट्रिक होती है 4, इन दोनों को ऐड करेंगे 495 14 6 जाएगा 4, और ये यहाँ पे हासिल लगेगी। फॉर्मूला लगा देना मीन का, समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन में एफ आई, सबको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, वन टू 95। समीशन ये क्या है, समीशन ऑफ एफ आई है, एफ आई का सम कर लेंगे यहाँ पे, 5 2 ये 0 आ रहा है, 160 भाई कर देना डिवाइड, आंसर आ जाएगा। और आपको इस तरीके का सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिलेगा, उसे लगा लेना। 0.5 पहले माइनस करना है, अपर लिमिट में से माइनस करना है, लोअर लिमिट में ऐड करना है, भाई लोअर को बढ़ा रहे हैं अपर को घटा रहे हैं, ये बस याद करके तुम हो जाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा, और नहीं तो मीन में सिंपल टेबल हो, कोई ग्राफ वाले क्वेश्चन होंगे, मतलब जो सिंपल ये क्वेश्चन है जिसमें हम निकालते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करते हैं, सिम्पल मीन मेथड यूज़ करते हैं, बस ये मेथड यूज़ करके ही होगा।
वो कर लेना। मीन यहाँ पे हमें कंप्लीट हो चुका है, हम मीडियन की तरफ आगे बढ़ेंगे अब। तो अब हम मीडियन की बात करेंगे। सेकंड टॉपिक है स्टेटिस्टिक्स का। तो मीडियन होता क्या है, सिंपल भाषा में बीच की वैल्यू होती है। अभी हमें कहीं जाना नहीं है भाई, पेपर में कम टाइम है। मिडल वैल्यू एंड डाटा इज अरेंज्ड इन ऑर्डर 10 20 30 40 100, ये ऑर्डर में अरेंज है। बीच की वैल्यू कौन सी होगी, 30। तो ये यहाँ पे क्या होगा, मीडियन होगा। मान लो, समझने के लिए, सिंपल भाषा में याद रखने के लिए, मान लो आपकी क्लास में एक बच्चे ने 100 स्कोर करा, एक बच्चे ने 0 स्कोर करा। तो अब यहाँ पे एवरेज क्या हो गया, एवरेज डिस्टर्ब हो गया। वहाँ पे फिर हम कैसे निकालेंगे एवरेज परफॉर्मेंस क्लास की, हम मीडियन का यूज़ करेंगे। मीडियन का मतलब है मिडल वैल्यू, बस ये याद रखना, मीडियन का मतलब है मिडल वैल्यू। मीडियन एक्सट्रीम वैल्यूज़ को इग्नोर करता है। एक्सट्रीम वैल्यूज़ का मतलब ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, ये कोने की वैल्यू, फर्स्ट और लास्ट वाली मिडल की वैल्यू से होता है। और ये मैंने पूरे यहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा, ये बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। क्लास, सबसे पहले क्वेश्चन में ऐसी क्लास दी होंगी, फ्रीक्वेंसी दी होंगी, दिस इज़ अ कंटिन्यूस क्लास 0 से 10, 10 से 20, एंड डिसकंटिन्यूस क्लास का भी मैं बता दूंगा आपको। ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी होगी। सबसे पहला काम होता है इसमें, सबसे मेन काम होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, जिसका मैंने यहाँ पे लिख रखा है रनिंग टोटल। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रनिंग टोटल। रनिंग का मतलब भागना, टोटल, टोटल मतलब जोड़ते जाना। टोटल का मतलब क्या होता है, टोटल करते ना, जोड़ते रहना। तो यहाँ से भागना चालू करा एक बंदे ने, फ्रीक्वेंसी पे से हम भागना चालू करेंगे। 3 है उसके पास, 3 आ गया। सबसे पहले तो 3 ही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3। अब 3 था और यहाँ पे भागा 5 हो गया, टोटल है। टोटल करेंगे 5 और 3 8, भागा 7 मिला 15, भागा 5 मिला 20। तो ये जो लास्ट वाली वैल्यू मैंने n लिखा है, ये लास्ट वाली वैल्यू क्या होती है, n होती है। और n का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हम n का सबसे पहले फिर निकालते हैं n/2। जो ये n आता है, लास्ट वाली वैल्यू, लास्ट वैल्यू ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज n, एंड n/2 करके हमें मिलता है 10। n/2 करा हमने, जो भी हमें n/2 मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, मीडियन लाई एट 10th ऑब्जर्वेशन। 10th ऑब्जर्वेशन पे है। ये हमें n/2 किस में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है हमें मीडियन क्लास निकालने में। मीडियन क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है, जो मीडियन का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है, ये भी याद कराऊंगा। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जो भी ये वैल्यू डलती है, ये हमें मीडियन क्लास की डालते हैं। तो n/2 यहाँ पे 10 था, तो हमें कौन सी लेनी है, मीडियन क्लास, हुज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज जस्ट ग्रेटर देन n/2। जो n/2 की क्या बोल रहा है, n/2 की जो वैल्यू निकली यहाँ पे 10, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे जस्ट ऊपर वाली, इससे जस्ट ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। 10 से जस्ट ऊपर यहाँ पे 15 है। इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो क्लास होगी, वही होगी हमारी मीडियन क्लास। क्या था, हुज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। n निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला नंबर n, n/2 करेंगे, n/2 की जो वैल्यू आएगी उससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू, n/2 की वैल्यू से जस्ट ऊपर वाली वैल्यू हमारी, ये मीडियन क्लास होगी। वाली वैल्यू का ही हमारा मीडियन क्लास होगा। बस मीडियन का फॉर्मूला क्या है, एल प्लस, सबसे एल क्या है यहाँ पे, लोअर लिमिट। सबसे पहले हम लोअर लिमिट को यहाँ पे प्लस करते हैं, बात याद रखनी, लोअर लिमिट n-2 CF अपॉन में एफ। फ्रीक्वेंसी, मीन में भी फ्रीक्वेंसी नीचे थी, इसमें भी फ्रीक्वेंसी नीचे रहेगी। मीन में भी h मल्टीप्लाई में था, इसमें भी h मल्टीप्लाई में है। बिड्थ हमेशा मल्टीप्लाई में, एफ ये नीचे, और ये एल यहाँ पे नई चीज़ क्या हुई, एल प्लस हुई। और ये n-2, एन माइनस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ, क्या है, एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ, एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ, एल प्लस में एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ। नीचे क्या था, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में एच, डिवीजन में फ्रीक्वेंसी है, मल्टीप्लाई में एच रहेगा, प्लस में क्या, एल, एल प्लस में एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। ठीक है। अब यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं क्या, एच यहाँ पे क्लास बिड्थ है। क्लास बिड्थ क्या होती है, क्लास का डिफरेंस, क्लास की अपर और लोअर का बीच का डिफरेंस। कितने इसमें हैं, 20 से 30 में कितने बच्चे होंगे, 10, 10। क्लास बिट, एच के क्लास बिट समझ गए। एल लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास आ गया ना। मीडियन क्लास हमने कैसे निकाली थी, n/2 से जस्ट ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास है, और इसकी लोअर वैल्यू है 20। तो सबसे पहले हमने 20 डाला है, और एच यहाँ पे हमने 10 डाला है, और एफ क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी किसकी, मीडियन क्लास की। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की। मीडियन क्लास हमने कैसे निकाली, आप समझ गए बहुत अच्छे से। एंड देन ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 7, तो यहाँ पे हम 7 डाल देंगे। लोअर लोअर लिमिट हमने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे क्लास बिट्स डाल दिया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डाल दिया। अब एन अपॉन में 2 आराम से निकाल लिया। एन क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट वाला नंबर 10। अब क्यूमुलेटिव, बस यहाँ पे ही बच्चे गलती करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बच्चे ये ले दी 15। मीडियन क्लास की नहीं लेनी, बस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें लेनी है ऊपर वाली। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा कौन सी लेनी है, ऊपर वाली लेनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक ऊपर वाली, कम वाली लेनी है। 10 माइन सॉरी 20 डाला, n-2 10-8, इसको हम सॉल्व कर देंगे, ये आंसर आएगा। तो मेन पॉइंट जो उसमें याद रखने की बात है वो यही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन
n/2 जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 से जस्ट ग्रेटर है, 10 आया, जस्ट ग्रेटर है 10 से, वो मीडियन क्लास देगी। गिव्स मीडियन क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 निकालेंगे, n/2 से बड़ी वाली मीडियन क्लास देगी। मीडियन क्लास निकालना ही इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मीडियन क्लास निकालना आ गया, सब करना आ गया, फॉर्मूला याद रखना है। क्या नीचे क्या रहता है, एफ रहता है, मल्टीप्लाई में कैसे रहता है, एच रहता है, एल यहाँ पे प्लस में आएगा, कौन सा आएगा, एल लोअर क्लास, लोअर लिमिट प्लस में आएगी, क्लास की लोअर लिमिट प्लस में आएगी, कौन सी क्लास की, मीडियन क्लास की, n/2 माइनस सी एफ, n/2 माइनस सी एफ, n/2 माइनस सी एफ, याद रखना है बस, ये हो जाएगा। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ज़्यादा है, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, समझ के। तो कोई दूसरा क्वेश्चन तो बहुत आसान है, फॉर्मूला लगाना है बस, बहुत ही आसान है। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो भाई पहला स्टेप क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। मेरी बात को सुनो बस, अच्छे से पूरा हो जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, रनिंग टोटल होता है। क्या होता है, रनिंग टोटल, रनिंग टोटल। तो हमें भागना चालू करना है 5, नीचे भागे, x आया, 5 + x 20 आया, तो 5 + 20 कितना हो जाता है, 25, 25 + x, फिर भागे, कितना हो जाएगा, 40 + x। अब यहाँ पे बाई और आ गया, 40 + x + y, यहाँ पे 45 + x + y आ गया। ये क्यूमुलेटिव हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये जितनी निकल जाएगी। और इस डेटा में क्वेश्चन में ही हमें n कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। तब हमें n 60 पता पड़ जाएगा। तो हमें क्या करना है ना, सिंपल n/2 कर दो। n/2 से क्या होता है, हमारी निकलती है मीडियन क्लास, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हम फॉर्मूले में डालेंगे वैल्यूज। n/2 कितना हो जाएगा, 60/2, दैट इज इक्वल टू 30। और कौन सी क्लास होगी, जस्ट अबव टू 30, जस्ट जो भी उससे बड़ी होगी, 30 से जो भी बड़ी होगी। 30 से बड़ी कौन सी है, 30 से बड़ी ये होगी। बच्चे बोलेंगे 30 से बड़ी तो ये भी है, और ये 40 हो गई ना। अब मान लो यहाँ पे 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो 30 से बड़ी हम किसको मानेंगे, इसको मानेंगे। ये होगी हमारी मीडियन क्लास। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, एक बार आप और इसको अच्छे करने का सिंपल तरीका बताता हूँ। जो भी फॉर्मूला लिख लिया, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस में आएगा, मल्टीप्लाई में क्या रहता है, एच मल्टीप्लाई में, नीचे क्या रहता है, एफ नीचे रहता है, और n/2 माइनस सी एफ, n/2 माइनस सी एफ, n/2 माइनस सी एफ। तो लोअर लिमिट 20 है, 20 डाल दी, प्लस में n/2 कितना है, 30 है, 30 डाल दिया, माइनस में सी एफ कितना है, इससे ऊपर वाला लेंगे। सी एफ हमेशा जो वैल्यू होती है मीडियम क्लास की, उससे एक ऊपर वाला लेते हैं, कम वाला लेते हैं, 5 + x आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 है, और विड्थ तो हमें पता ही है, 20 - 30 कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मीडियन भी गिवन है, क्वेश्चन में मीडियन कितना गिवन है, 28.5 गिवन है। हमें इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, 28.5 गिवन है। अब बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया, अब बस हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। 28.5 को ऐसे ही लिख लो, पहले इस साइड वाले को सॉल्व करो। 30 - 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और ये माइनस का होगा, ये माइनस का खोलेंगे तो ये साइन भी चेंज हो जाता है, ये भी माइनस का हो जाएगा। और ये 10 से इसको काट देना है 2 बार, पूरा कट गया, तो ये 2 आ जाएगा। तो 2 इधर भी मल्टीप्लाई कर दो और 2 इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। 7 एंड ये हो जाएगा 57, ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा प्लस में 25 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 57। तो एक्स को हम यहाँ पे देंगे, 65 में से 57 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 8 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 8 आ गई, तो हमें क्या करना है, 45 + x + y, यही। अब ये n वाली वैल्यू मैंने बताया था आपको, जो ये क्यूमुलेटिव जो n होता है, ये क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला वैल्यू ही n होती है। तो ये 60 है, तो 60 इज इक्वल टू 45। एक्स की वैल्यू कितनी है, 8, और प्लस में y, तो y बहुत आराम से निकल जाएगा। 45 और 8 कितना हो जाएगा,
53 और 60 - 53 दैट इज इक्वल टू 7 बाई इज इक्वल टू 7। बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से हो गया। दोबारा से एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्यूमुलेटिव इसमें क्वेश्चन में निकालना गया था एक्स और वाई की वैल्यू, मीडियन की वैल्यू भी दी थी, हमें एन भी दिया था। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। सबसे पहले होता क्या है, रनिंग टोटल होता है, भागना है, टोटल करते जाना है। भागा सबसे पहले 5 भागे 5 + x 25 + x ऐड करते गए। एन की वैल्यू गिवन थी, n/2 करेंगे जिससे हमें मीडियन क्लास पता पड़ जाएगी। n/2 करा हमने 30, जस्ट अबाउट 30 वाली कौन सी होगी, बहुत ज़्यादा आसानी से पता पड़ रहा है, यही होगी। देख लो एक्स की वैल्यू आती भी 8 है, तो ये लेनी है हमें, ये मीडियन क्लास होगी। जो मीडियन क्लास का सारे हमें फॉर्मूले में डालने। फॉर्मूला क्या था, मल्टीप्लाई मैच रहता है जैसे मीन में था, डिवाइड में रहता है जैसे मीन में था। एल प्लस में होगा n/2 - CF, n/2 - CF, n/2 - CF। मीडियन क्वेश्चन में गिवन था 28.5 डाला। लोअर क्लास की वैल्यू कितनी है, 20 डाली। n - 2 30 था। CF कौन सा होगा, उससे एक ऊपर वाला। CF ही बस अलग होता है, जो मीडियन क्लास से ऊपर वाला होता है उसे हम CF लेते हैं डाल के। और यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी डाल के फ्रीक्वेंसी डाल देंगे। ऐसे ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 का यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा। सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी है। और फिर ये वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वाली वैल्यू ही n होती है, तो बस एक्स की वैल्यू निकल गई, एस की वैल्यू डाली, वाई की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। आप अपनी बुक खोल के रखेंगे सामने, तो आपको कौन सा मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 3। तो यार क्वेश्चन नंबर 3 देख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं जिनमें क्या दिया होता है, जिनमें आपको बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30 ये सब दिया होता है। तो आपको सबसे पहले देख लेना इनके बीच में गैप कितना है। ये बीच में गैप कितने का है, 5 का। तो जो ये वैल्यू है, बिलो का मतलब क्या होता है, कम। बिलो का मतलब क्या होता है, कम। तो 20 में से जितना इन बीच के सबका डिफरेंस है, यहाँ पे 35 है, आगे 40 है, 5 का डिफरेंस है, तो इसमें से 5 कम कर देना है। और वैसे ही आपको क्लास इंटरवल बनानी है, जैसे पैसे बनेगी 15 से 20, 15 में से 20 में से हम 5 माइनस करेंगे, 15 से 20, 25 में से 5 माइनस करेंगे, 20 से 25, फिर तो आपको बनाते जानी है बस, 25 से 30, 30 से 35, ऐसे करके ये बन जाएगी। बहुत ज़्यादा कॉमन डाउट होता है, ये वाला सॉल्व हो गया। और दूसरा कॉमन डाउट है फोर्थ क्वेश्चन का। फोर्थ क्वेश्चन है, और ये कौन सी एक्सरसाइज है हमारी, 14.3 है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, डिसकंटिन्यूस डेटा दे रखा है। डिसकंटिन्यूस डेटा मैंने आपको मीन में जैसे सिखाया वैसे ही होगा। 118 से 126 दे रखा है, 127 से 135 दे रखा है, एंड 136 से 144 दे रखा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 126, एंड ये जो 127 है, इसके बीच में क्या है, गैप है। 126 127 के बीच में क्या है, गैप है। और ये जो गैप है कितने का है, एक का है। 127 - 126 एक का गैप है। और अब हमें बराबर करने के लिए, अब हमें कंटिन्यूस बनाने के लिए दोनों साइड कुछ ना कुछ घटा बढ़ी करनी पड़ेगी, कहीं बढ़ाना पड़ेगा, कहीं जो घटाना पड़ेगा। तो आधा आधा घटाएंगे, 1 का आधा आधा ही तो घटाएंगे, इक्वल घटाएंगे। इक्वल क्या होगा, 1 का 0.05 एंड 0.5। तो करना क्या होता है, इसमें से हमको माइनस करना होता है और इसमें हमको प्लस करना होता है। तो ये कैसे बन जाएगी, 117.5 माइनस 126.5। इसमें से हमको घटाना होता है, आगे वाले में से घटाना होता है, पीछे वाले में से बढ़ाना होता है। इतना तो बच्चे दिमाग लगा के बता देंगे। जब ये 126.5 होगा, इसमें से घटाएंगे जब तो 126.5 होगा, 126.5 होगा, और ये 135.5 होगा। और क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, 0 से 10 आ गया, फिर गलत लिख दे, 11 से 21 आ गया, फिर 21 से 22 से 32 आ गया, फिर 33 से 43 आ गया। तो अब ये 0 आ गया यहाँ पे। तो आपको कुछ नहीं सोचना है यहाँ पे, वैसे जैसे मैंने बताया, इसमें से माइनस करना है, तो माइनस करके माइनस में पहुँच जाएगी 0.5, और ये प्लस में पहुँच जाएगी 10.5, फिर 10.5। तो ये माइनस कर देना है, इसमें घबराना नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन डाउट होता है, ये भी सॉल्व हो गया। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया था जिसमें बिलो नहीं दिए, बिलो ना दे के मोर दिया था। मोर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। मोर का मतलब होता है ज़्यादा। अब कैसे दिया होगा, मोर देन दिया होगा, मोर देन 10, फिर मोर देन 20, मोर देन 30। इनके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 10 से बढ़ा के चालू करनी है, 10 से 20, 20 से बढ़ा 20 से 30, 30 से 40, ऐसे करके चालू करनी है। और एक पी बाई क्यू मैं कैसे दिया था,
0 और मोर, फिर 10 और मोर, फिर 20 और मोर। तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। मोर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। तो ये 0 से आगे बढ़ाना है हमें, 0 से 10, 10 और मोर, 10 से आगे 10, 20, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे चलते जाएगा। एक क्वेश्चन ही आता है। और मीडियन का एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कभी भी रिपीट हो सकता है। सो दिस वाज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आस्क्ड इन 2015। एक क्वेश्चन क्या है? इन अ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब समझना है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इसका मतलब है 0 से 10, 10 से 20, कोई ऐसा डेटा दिया है, उसका मीडियन है 21। हर ऑब्जर्वेशन 0 से 10 ये एक ऑब्जर्वेशन है, टेबल है 10, 20 ये सब ऑब्जर्वेशन है, वो 5 से बढ़ रही है। इंक्रीज का मतलब बढ़ रही है, इंक्रीज बाई 5। तो न्यू मीडियन कितना होगा? अब ये समझ लो, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये मैंने क्यों कर दिया 21 में भी, हम मैंने सीधे, क्या हो रहा है, 21 प्लस 5, सीधे मैंने मीडियन में क्यों जोड़ा? तो भाई मान लो अब एक क्लास है, उसमें हाइट के अकॉर्डिंग बच्चों को खड़ा कर दिया, लाइन में हाइट के अकॉर्डिंग बच्चों को खड़ा करा। और अब क्या हो रहा है, हम हाइट में सबकी 5 जोड़ेंगे। स्मॉलेस्ट वाला था उसके में भी 5 जुड़ा, लार्ज वाला था उसके में भी 5 जुड़ेगा, सबके में 5 जोड़ रहा है। हर ऑब्जर्वेशन सबके में 5 जोड़ रहे हैं, ऑब्जर्वेशन है हाइट हमारी। तो मिडल वाला है, मिडल उसके में भी 5 जुड़ेगा, और मिडल ही तो हमारा मीडियन है, तो मीडियन में भी 5 जुड़ेगा। इतना सिंपल सा लॉजिक है। और दिस सेम लॉजिक अप्लाइज इन मोड एंड मीन टू, अप्लाइज इन मीन एंड मोड टू। तो भाई क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन आएगा, हर ऑब्जर्वेशन 5 से बढ़ रही है तो आपको मीडियन भी 5 से बढ़ा देना है। मैंने आपको इसके पीछे का पूरा समझा दिया भाई, क्या है इसके पीछे, रॉकेट साइंस। वो रॉकेट साइंस तो है ही नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। मीडियन क्या है, पोजीशन पे डिपेंड करती है, एवरेज नहीं होती, मीडियन पोजीशन पे डिपेंड करती है। हम हर पोजीशन को बढ़ाएंगे तो बीच की पोजीशन भी पोजीशन ही है ना, बीच में जो मीडियन क्या है, बीच की पोजीशन है, वो भी 5 से बढ़ेगी बस। फाइनल टॉपिक है इस वीडियो का, इस वीडियो का फाइनल टॉपिक तो नहीं है, स्टेटिस्टिक्स का फाइनल टॉपिक है। उसके बाद एक टॉपिक है ग्राफ बनाने वाला, वो मैं बाद में कराऊंगा। मोड का मतलब क्या है? मोस्ट कॉमन। मीडियन का निकाल रहा था, मीडियन निकाल रहा था बीच का स्टूडेंट, अब मोड निकालेगा मोस्ट कॉमन। मोस्ट मतलब बीच के मार्क्स निकाल रहा था मीडियन, मोड निकालेगा मोस्ट कॉमन मार्क्स इन द क्लास। मोड क्या है था? वैल्यू दैट अकर्स द मोस्ट, वैल्यू दैट अकर्स द मोस्ट, वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है। अकर का अकर, अकर्स का मतलब होता है आना। मैं वहाँ बार बार अक्कर हुआ, मैं वहाँ बार बार आया, वैल्यू जो बार बार आ रही है, सबसे ज़्यादा बार आ रही है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहीं पे सिंपल है, बहुत ही जल्दी समझ जाओगे। 2 3 3 7 8, 2 बार क्या आ रहा है? 3 आ रहा है खाली, सबसे ज़्यादा बार। वैल्यू दैट अकर्स द मोस्ट, 2 बार एक ही चीज़ आ रही है 3, तो ये क्या है हमारा मोड है, दैट इज इक्वल टू 3। बट अब सीबीएसई क्या करता है, इंडिविजुअल वैल्यू के ऊपर बात नहीं करता, यहाँ पे आ जाता है ग्रुप डेटा। मैंने यहाँ पे एक, क्या आता है सीबीएसई में, ग्रुप डेटा। यहाँ पे ग्रुप डेटा बनाया है, क्लास दी है, फ्रीक्वेंसी दी है। स्टेप 1, भाई उसकी तरह झंझट नहीं है इसमें, मीडियन की तरह। मीडियन में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, फिर उनको हम ऐड करते जा रहे हैं, फिर एन निकाल रहे हैं, NY2 निकाल रहे हैं, फिर वो चूज़ कर रहे हैं, NY2 से जस्ट अब वाली वैल्यू चूज़ कर रहे हैं, वो हमारी मीडियन क्लास हो रही है। ये सब कुछ नहीं करना। मॉडल क्लास कौन सी क्लास होगी? जो सबसे ज़्यादा, मोड क्या है, जो सबसे ज़्यादा बार अक्कर हो रहा है। और मॉडल क्लास कौन सी होती है? सबसे ज़्यादा, हाईएस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। 5, 9, 12, 12 और 7, सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर कौन सा है? 12। मॉडल क्लास हो गई हमारी। अब क्या करना है? सिंपल फार्मूला लगाना है। मोड का फार्मूला मीडियन की तरह ही है, जैसे मीडियन में एल प्लस हो रहा था, यहाँ भी एल प्लस होगा। वहाँ पे एच मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे एच मल्टीप्लाई होगा। मीन में भी एच मल्टीप्लाई होता है, यहाँ भी एच मल्टीप्लाई होगा। बस यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी के ऊपर पूरी बात करते हैं। F1 F0 एंड ये 2 F1, F1 माइनस F0, यहाँ पे भी F1 में से माइनस करना है, F1 माइनस F0 सेम, बस एक F2 और लगा देना है। बहुत सिंपल फार्मूला है। एच एल प्लस में जैसे मीडियन में था, इंटू एच, ये क्या है? क्लास विड्थ। ये होगी हमारी लोअर क्लास की वैल्यू। अब यहाँ पे F1 माइनस F0, याद रखना हमेशा F1 में से माइनस हो रहा होगा, हमेशा किस में से माइनस हो रहा होगा? F1 में से माइनस हो रहा होगा। F1 माइनस F0, नीचे भी सेम है, बस दो चीज़ें माइनस हो रही हैं, तो F1 भी कितनी बार? 2 बार। बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से याद करवा रहा हूँ, दो चीज़ें माइनस हो रही है,
एफ वन भी 2 बार ऊपर की तरफ सेम लिखना है -F0। और एक और चीज़ थी ना, 2 बार F1 से माइनस हो रहा है तो F2। अब यहाँ पे है क्या क्या, L क्या है, वही लोअर बाउंड्री। यहाँ पे लिख देता हूँ यार, जल्दी से जल्दी बस हो जाए, लोग तो लिख दे। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, L क्या है, लोअर बाउंड्री। H हमें पता है क्लास विड्थ होती है। क्लास विड्थ क्या होती है, इन दोनों क्लास वो क्लास है जो भी इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, जो इनके बीच में कितनी वैल्यू है, 10 वैल्यू है। तो हमारी क्लास विड्थ होगी L, लोअर बाउंड्री। क्लास की लोअर बाउंड्री क्या है, ये लोअर बाउंड्री होती है। F1 फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास। अब एक बहुत ज़्यादा सिंपल मैंने याद कराया था, F1 माइनस, हम F1 में से घटा रहे हैं, तो F1 में से घटा रहे होंगे तो F1 बड़ी वैल्यू होगी। और बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, मॉडल क्लास की होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली मॉडल क्लास है। तो F1 क्या होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास की, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। F1 बड़ा ही तो होगा सबसे ज़्यादा, जभी तो ये सब में माइनस कर रहे हैं, क्योंकि मोड माइनस में तो आएगा नहीं, आएगा प्लस में। माइनस तो बड़े से छोटा माइनस करेंगे जभी तो प्लस में आएगा। तो ये बड़ी वैल्यू होगी। बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी ये। और 1 से पहले आता है, 0 कब आता है, 1 से पहले। तो ये कौन से F0 क्या होगी, कौन से क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी, जस्ट बिफोर द मॉडल क्लास, जस्ट बिफोर द मॉडल क्लास से पहले वाली मॉडल क्लास ये है, इसकी ये होगी। और F2 जस्ट आफ्टर द मॉडल क्लास, लिखा है ना फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास आफ्टर द मॉडल क्लास, 1 के बाद 2 आता है। तो 12 इससे भी याद ये वाली फ्रीक्वेंसी होगी। बस एक बार इसमें मैं डाल देता हूँ। लोअर बाउंड्री कितनी है, लोअर बाउंड्री 20 है, और इंटू एच कर देते हैं, एच हो रहा था 10 है, और F1 माइनस F0। F1 कितना भाई, 12, 12 माइनस 9, और यहाँ पे 2 बार 12 टू द 24 माइनस 9 और माइनस F2 7। बस अब इसको सॉल्व कर देना है। ये मैंने इसे सॉल्व कर दिया है। 12 में से 9 गए तो यहाँ पे 3 आया, 9 और 7 16, इन दोनों को ऐड कर देना है, फिर इसमें से माइनस कर देना है। 24 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 और 4 ये 8। तो ये सबसे पहले मल्टीप्लाई काटने लग गया, तो इसे डिवाइड करने लगा, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करा, 8 इसको डिवाइड कर देंगे, फिर इसमें ऐड कर देंगे। ऐसा मत करना कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने लगो, ये मत करना, इसे डिवाइड करना। वही मोड का क्वेश्चन है ये, 2016 में आया हुआ था, और ज़्यादातर बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ था। तो बच्चों ने क्या करा था भाई, मोड में क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वो मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास मान के सॉल्व कर दिया। सबसे पहले तो बच्चों को मॉडल क्लास ही नहीं बनानी आई होगी इसमें, सबसे पहले तो वो बनाना सिखाता हूँ मैं आपको कैसे बनानी है। बिलो 42, बिलो का मतलब होता है कम, और सब में 2 का डिफरेंस है। तो जब मैं यहाँ पे बनाऊँगा तो 38 से 40, या फिर मैं सेम इसको ऐसे रख के भी छोड़ सकता हूँ, बिलो 40 भी लिख के छोड़ दूँ। 38 से 40 पर मैंने यहाँ लिख लिया सॉरी। 44 से 46, एंड यहाँ पे 46 से 48, एंड 48 से यहाँ पे 50, एंड यहाँ पे 50 से 52। यहाँ पे मैंने एक क्लास मिस कर दी, मैंने अभी देखा, दैट्स 42 से 44 ये बीच में डालनी पड़ी है। और यहाँ पे अभी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 3, 5, 9, 14, 28, 31, 55 लोगों ने इसको मान के कर दिया, इसको मॉडल क्लास मान के। पर ऐसे नहीं होगा, जब भी क्या दिया होगा, जैसे ये बिलो 40, बिलो ये वाला जब भी दिया होगा क्लास इंटरवल में, तो वो फ्रीक्वेंसी नहीं होती, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमें इसमें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। मतलब जितने भी ये बिलो, लेस देन, मोर देन, ये वाले डेटा होते हैं, जिनमें ये नंबर्स होते हैं, दीज आर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इज नॉट फ्रीक्वेंसी। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं है, दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब जैसे ये बिलो 44 से नीचे 9 है, मतलब टोटल स्टूडेंट्स, इसका मतलब यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी है, मतलब टोटल स्टूडेंट्स जिनका वेट 44 तक है, बिलो 44 से नीचे हैं, वो 9 है। अब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कैसे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता था, ऐड करते चलो, रनिंग टोटल। तो फ्रीक्वेंसी सबसे पहली वाली, तो पहली ये 3 की 3 रहेगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करके निकलती है, इसमें ऐड करा होगा 2 होगा, जब ये 5 हुई होगी तो 2 होगा। जब ये फ्रीक्वेंसी हम नीचे भागते भागते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रनिंग टोटल, भागते भागते 2 होगा, जब ये 5 हुई होगी। तो यहाँ पे हम इसको माइनस करना चालू करेंगे। 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, 9 में से, मतलब 5 में से ऐसे माइनस करना है, ये नहीं कि इसमें से ये घटाओ, ऐसे माइनस करना है। 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, अब 9 में से ये 5 माइनस करेंगे
4, 14 में से 9 माइनस करेंगे 5, ये माइनस करेंगे 14, ये माइनस करेंगे 3 एंड ये माइनस करेंगे कुछ गलती हो गई लग रहा है 35 है, सॉरी दिस इज 35, ये माइनस करेंगे ये 4 आ जाएगा, ये माइनस करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में माइनस करते चलनी है, जब तो ये होगी 4 हुआ होगा, जब ये 9 ही होगी मतलब यहाँ पे 4 होगा, जब ये 9 ही होगी यहाँ पे 5 होगा, जब ये 14 हुई होगी तो फ्रीक्वेंसी में ये जब भी कोई ऐसे बिलो मोर देन एट देन टाइप वाली क्लास इंटरवल हो तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, यहीं पे गलती होती है। तो फ्रीक्वेंसी अब हमें पता पड़ गई, मॉडल क्लास है हमारी ये। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल हमें फॉर्मूला डालना है मोड का। तो मोड का फॉर्मूला डालने से पहले यहाँ पे आप लिख लें, ये F1 होती है मॉडल क्लास, ये F0 होगी, ये F2 होगी। तो वही फॉर्मूले में वही है, लोअर लिमिट तो तुम्हें पता ही है प्लस होती है, मल्टीप्लाई में क्या आता है क्लास बिड्थ, 2 है क्लास बिड्थ, 2 है क्लास बिड्थ पता पड़ रहा है। और F1 सबसे बड़ा, यही तो होती है फ्रीक्वेंसी, बड़ी होती है मॉडल फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास, तो माइनस तो इसी में से होगी F1 माइनस F0। अब नीचे दो चीज़ें माइनस होती है, एक F0 माइनस होता ही होता है और F2 माइनस होता है, तो F1 कितने लगेंगे, अब 2 लगेंगे, ये हो जाएगा। लोअर लिमिट कितनी है यहाँ पे 46 डाली एंड ये 14 माइनस 5 एंड ये 14 और 28 हो जाएगा, 28 माइनस 5 माइनस 3 एंड क्लास बिड्थ इज 2, 46 और प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, सॉरी मैं 11 लिख देता इसे, और ये इंटू 2 है यहाँ पे, और 10 में से 8 जब ये माइनस होंगे तो दिस विल बी 20, तो मैं ऐसा करता हूँ 9 में से 10 काट लेता हूँ तो ये 0.9 हो जाएगा, तो ये मतलब ये 0.9 हो जाएगा और 46 प्लस 0.9 46.9 इसका आंसर आ जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सिंपल ऐसे हो जाएंगे। एंड नाउ इन दिस चैप्टर अ फॉर्मूला रिमेन्स, उसको समझा देता हूँ, पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 3 बातें लिखी हैं। तो सबसे पहला क्या है, एम्पेरिकल रिलेशनशिप, मोमी करके याद रखना है। मीडियन बड़ा है तो मीडियन के आगे 3 है, मीन छोटा है मीन के आगे 2 है। मोमी, मो से क्या आ रहा है मोड, मोड इज इक्वल टू बड़ा पहले आएगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन, बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका बता दिया याद करने का। मोमी मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, बड़े के आगे बड़ा नंबर, छोटे के आगे छोटा नंबर, मीडियन बड़ा, बड़ा पहले छोटा बाद में। और ये कब यूज़ करना है, जब तीनों में से कोई भी एक वैल्यू मिसिंग हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ओगिव ग्राफ किस लिए यूज़ होता है, मीडियन फाइंड करने के लिए। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि हमेशा है, आएगा तो 4 नंबर का आएगा, 3 से 4 नंबर का, वो मैं करा दूंगा लास्ट में। बहुत ज़्यादा सिंपल है, ग्राफ में प्लॉट करना बहुत ही ज़्यादा। और एक ये क्वेश्चन आता है एक नंबर में, बट हैपन्स टू मीन मीडियन मोड इफ़, या एक नंबर ऐड हो रहा होगा हर ऑब्जर्वेशन में या फिर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा हर ऑब्जर्वेशन में। तो रूल क्या है, अगर ऐड हो रहा होगा तो आंसर भी ऐड होगा। आंसर ऐड होने का मतलब क्या है, जो गिवन होगा, जैसे मीन 25 गिवन है और 5 वहाँ पे ऐड हो रहा है हर ऑब्जर्वेशन में, तो मीन में भी आंसर ऐड होगा, मतलब जो 5 है मीन में ऐड होगा, जो गिवन है उसमें ऐड होगा। ये लिखा है मैंने यहाँ पे, गिवन में ऐड होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो वही गिवन में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे ये स्टेटिस्टिक्स ख़त्म हो जाता है और वो ही रह गया ग्राफ वाला, वो मैं करवा दूंगा। तो हार्ड मैथ तो है ही नहीं, बहुत आराम से एक बार रिवाइज कर लेना सारे क्वेश्चन, एक वीडियो आएगी उसमें जितनी भी पी वाई क्यू है इंपॉर्टेंट वो सारे करा दूंगा। तो भाई प्रोबेबिलिटी पे आ गए हैं, जल्दी से जल्दी प्रोबेबिलिटी खत्म करेंगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मतलब आप लास्ट तक बैठोगे तो बहुत आराम से आ जाएगा। तो शुरू करते सीधे। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, मान लो तुमने एक कॉइन उछाल दिया एंड तुम्हें क्या पता कि वो हेड आएगा, हमेशा हेड आएगा नहीं, हमेशा टेल आएगा नहीं, बट वी कैन प्रेडिक्ट द चांस ऑफ हेड। हाँ भाई, अब पता कर सकते हैं कि चांस कितने हैं हेड के, इसी प्रेडिक्शन को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रेडिक्ट करना प्रोबेबिलिटी होता है। प्रोबेबिलिटी बताता है हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू हैपन, भाई कितना है भाई उसके चांस हैं होने के एक इवेंट के, कि वो होगा या नहीं होगा। तुम्हारे क्रश के साथ शादी होगी या नहीं होगी, 0, इम्पॉसिबल इवेंट है भाई, प्रोबेबिलिटी 0 है बिल्कुल। डिपेंड करता है भाई प्रोबेबिलिटी भी, अगर तुम आगे जाके क्रैक कर लेते हो IIT IIM तो भी मैं भी बोलूँगा, शकल का कोई भी। तो ये सब छोड़ो, प्रोबेबिलिटी हाउ लाइकली एन इवेंट इज़ टू हैपन। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, ये याद रखना है। और हमेशा 0 एंड 1 के बीच में आएगी, 0 होगी तो भाई प्रोबेबिलिटी 0 है तो इम्पॉसिबल है इवेंट। 1 है भाई, 1 है, 0 और 1 के बीच में सबसे मेन वैल्यू 1 है तो श्योर है भाई, होगा ही होगा। बिटवीन 0 और 1 है तो मे भी है, मे भी का मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लो भाई, डाइस डाइस होता है, डाइस क्या होता है,
जब हम सांप सीढ़ी खेलते हैं तो ऐसे ऐसे करके जो फेंकते हैं, 0 1 2, 0 भी मैंने गलती बोल लिया, 1 2 3 4 5, तो 0 की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई डाइस पे? 0 है। 7 की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है डाइस पे? 0 है। और मान लो बन जैसे कि कल सूरज उगेगा, प्रोबेबिलिटी है कि भाई कल सूरज उगेगा? हाँ है भाई, श्योर इवेंट है, उगेगा ही उगेगा, ऐसे नहीं है। राइज होगा ही होगा सन, ऐसे नहीं है कि भाई ये बैठ गया सन आ ही नहीं रहा, तो जीरो नहीं होगी, वन होगी। अब सबसे पहला जब हम टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो सबसे पहला एक आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन से होता है? एन एक्सपेरिमेंट हुज रिजल्ट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है? जैसे मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारी तुम्हारी क्रश से एग्जैक्टली शादी नहीं होगी, श्योर इवेंट है भाई, नहीं होगी, श्योर इवेंट है। शादी होना इम्पॉसिबल इवेंट है, शादी ना होना श्योर इवेंट। तो हम आगे बात कर लेते हैं। वो एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनका मतलब प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एग्जैक्टली। यहाँ पे एग्जांपल हैं ये कॉइन टॉस, टाइस, प्रोबेबिलिटी, कार्ड वाले, सब रैंडम एक्सपेरिमेंट के एग्जांपल हैं। कॉइन टॉस करते हैं तो हमें नहीं एग्जैक्टली नहीं बता सकते भाई, हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि हेड आएगा कि टेल आएगा। तो हम क्या बता सकते हैं? प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि कितनी संभावना है हेड और टेल आने की। तो सबसे पहले हमें ऐसे करके आउटकम दिखानी है। सबसे पहले तो एक ही कॉइन उछाल रहे हैं, अभी से दो कॉइन उछालने का भी बताऊंगा, क्वेश्चन आता है। एक ही कॉइन उछाल रहे हैं, हेड और टेल, दो ही प्रोबेबिलिटी है, टोटल आउटकम 2 है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अपने मन में याद कर लो, फेवरेबल आउटकम ऊपर ऊपर है भाई हमारे कितने फेवरेबल आउटकम है। जैसे फेवरेबल हेड, हेड क्या है? फेवरेबल आउटकम, और इसमें एक ही है हेड, एक कॉइन उछाल लें, एक ही है कि हेड आएगा, एक है वो। और अपॉन में टोटल आउटकम, और टोटल आउटकम कितने हैं? तो हेड आएगा टेल आएगा, तो दो हैं, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन विंग टेल, दैट्स 1/2 लाइक दैट ऑफ हेड। इक्वली लाइकली होते हैं भाई ये, तो कॉइन वाला समझ गए होगे। 1/2 प्रोबेबिलिटी होती है। डाइस के कुछ मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, बहुत अच्छे से सजा के रखे हैं। तो डाइस की प्रोबेबिलिटी सबसे पहले तो हमें सैंपल बना लेना है। 1 2 3 4 5 6, 6 होते हैं। सांप सीढ़ी खेली होगी, वो फेंक के यहाँ पे फेंक देते हैं, डाइस होता है। टोटल आउटकम 6 है। अब एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर कमिंग व्हेन वी थ्रो अ डाइस, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है भाई। वो श्योर इवेंट है कि एक नंबर तो आएगा ही आएगा। ऐसे नहीं है कि भाई बीच में ही अटक गया भाई, तुम्हारा ग्रेविटी अटका दिया भाई, तुम्हारी ग्रेविटी ने, ग्रेविटी खत्म हो गई यहीं पर अटक गया, ऐसा नहीं होगा। एक ना एक आएगा, श्योर इवेंट है। अब गेटिंग 6 कितना है भाई? प्रोबेबिलिटी गेटिंग 6, फेवरेबल आउटकम एक ही है, एक ही आउटकम के बारे में बात हो रही है, तो 1 आएगा ऊपर। टोटल आउटकम 6 है, तो 1/6, मतलब गेटिंग 1 2 3। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? गेटिंग 1 2 और 3 के आने के 3 हो जाएंगे, और टोटल आउटकम 6 है, तो 1/2। जैसे मैंने ये लिखा है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग इवन नंबर, ऑड नंबर, ये आ जाता है। गेटिंग इवन नंबर, एक, दो, 2 4 and 6, देर आर 3 इवन नंबर, तो फेवरेबल आउटकम्स आर गोइंग टू बी 3। फेवरेबल आउटकम कितने? 3 है, 2 4 6, 3, और अपॉन में टोटल आउटकम कितने? 6, डिवाइड करेंगे 1/2 आएगा। गेटिंग नंबर लेस देन 4, 3 2 1। अब लाइक फेवरेबल आउटकम कितने हैं? नंबर 4 नंबर से छोटे के आने की संभावना कितनी है? 3 2 1। 3 नंबर है, फेवरेबल आउटकम 3 है, टोटल आउटकम 6 है, 3/6 करेंगे 1/2। गेटिंग नंबर मोर देन 4, 5 and 6, दो ही नंबर है 4 से बड़े, तो फेवरेबल आउटकम कितने? 2, टोटल आउटकम कितने? 6, 1/3। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैं आऊँगा, जो कि है भाई अपने कार्ड की, कार्ड में पूरा एकदम लिख देता हूँ अच्छे से, और फिर तुम्हें बताऊँगा। तो भाई मैंने ये बना दिया है पूरे कार्ड का। टोटल कार्ड्स होते हैं 52, 52 कार्ड होते हैं टोटल, और यहाँ पे होते हैं 4। मैंने अच्छे से सिंबल भी बना दिए हैं, हार्ट, स्पेड्स, क्लब्स, डायमंड। और सबके कितने हैं? टोटल कार्ड 52 है, और 4 हैं, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 52 को, तो कितना का 13 × 4 52 होता है। सबके 13 13 कार्ड होते हैं, 13 13 13 13। और भाई यहाँ पे हार्ट और डायमंड का याद रखना है। रेड कलर के कितने होते हैं? 2 कार्ड होते हैं, और ब्लैक कलर के 2 कार्ड होते हैं, स्पेड्स एंड क्लब। रेड कलर के 2 कार्ड होते हैं, और ब्लैक कलर के 2 कार्ड होते हैं। फेस कार्ड होते हैं जोकर, क्वीन एंड किंग। ये क्या होते हैं? फेस कार्ड होते हैं, जो कि होते हैं 12, जो कि कितने होते हैं? 12 होते हैं। अब ये 12 होते क्यों हैं? किंग, क्वीन, जोकर, सबके एक एक कार्ड होंगे, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, कितने हो गए? 4 हो गए। और हैं ये कितने? 3, तो 4 × 3 कितना होता है? 12। कैसे? किंग, क्वीन, जोकर, 3 कार्ड है, और हर एक कार्ड के 4 होंगे, मतलब किंग एक इसका होगा, एक इसका होगा, एक इसका होगा, एक इसका होगा, 4 हो गए। क्वीन एक इसकी होगी, एक इसकी होगी, एक इसकी होगी, एक इसकी होगी, 4 हो गए। जोकर एक इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, 4 होगा। 4 4 4 और 4 8, और 8 और 4 12, तो टोटल फेस कार्ड 12 12 होते हैं।
रेड कार्ड कितने होते हैं 26, हार्ट और डायमंड मैंने बताया ना तुम्हें रेड कलर के होते हैं, तो कितने होते हैं 26। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, वो ब्लैक कार्ड भी 26 होते हैं। अब रेड फेस कार्ड कितने होंगे, तो कितने होंगे याद रखना है, 6 होंगे। कैसे होंगे, फेस कार्ड कौन से होते हैं, किंग क्वीन जोकर, ये एस कौन सा होता है, ए रहता है ना सबसे पावरफुल, वो एस होता है। 4 होंगे, सबका एक एक होगा। रेड फेस कार्ड, ये था। तो फेस कार्ड कितने होता है हमें पता है, 3 होते हैं। और रेड फेस कार्ड होते हैं जोकर क्वीन किंग, 3 हो गए। रेड होते हैं 2, तो कितने होंगे टोटल, 6 होंगे। मैंने 3/26 क्यों लिखा है, फेवरेबल आउटकम एवं टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम है अपॉन में टोटल आउटकम कितने हैं 52, 6/52, 3/26। क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा, और जो भी क्वेश्चन आएगा वो मैं करा दूंगा। और एक दो और दिखा देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी किंग की, कि किंग की क्या प्रोबेबिलिटी आने की, कैसे निकालेंगे फेवरेबल आउटकम। भाई किंग कितने कार्ड हैं, वही फेवरेबल होंगे ना, कितने कार्ड आ सकते हैं किंग के, एक हार्ट का आ सकता है, एक स्पेड का, एक क्लब्स का, डायमंड का, मतलब एक एक कार्ड इनमें से किसी का भी आ सकता है। किंग चारों का एक एक है ना, तो एक कार्ड किसी का भी आ सकता है। फेवरेबल आउटकम हो गए 4, टोटल आउटकम है 52, तो 1 में कितने हो गए 52, तो डिवाइड हो जाता है 13 बार, ये हो जाएंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, रेड कार्ड आने की, तो फेवरेबल आउटकम भाई रेड कार्ड एक होता है हार्ट, एक होता है डायमंड, 13 और 13 26, फेवरेबल आउटकम हो गया 26, टोटल आउटकम है 52, 1/2 आ गया। बहुत ज़्यादा सिंपल है। कम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो कम्प्लीमेंट्री का मतलब समझा देता हूँ सबसे पहले, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई। चाय और बिस्किट हो गए, तो चाय के साथ बिस्कुट आते हैं तो कॉम्प्लीमेंट होते हैं चाय के साथ, तो ऐसे चाय के साथ बिस्कुट खाना कॉम्प्लीमेंट है। और विंडो हो गया, एंड विंडो के साथ जो विंडो का लैपटॉप हो गया, एंड जो विंडो आती है, तो विंडो विंडो के लैपटॉप के लिए विंडो क्या है, कम्प्लीमेंट है, तो आना ही चाहिए, आना ही चाहिए से आई मीन दैट आर रिलेटेड, रिलेटेड है। तो रिलेटेड इवेंट में क्या होगा ना, वो रिलेटेड इवेंट है, या तो वो आएगा या फिर नहीं आएगा, समझ गए ना, या तो वो विंडो उसके साथ आएगी, विंडो के लैपटॉप के साथ, ये नहीं आएगी, डलवानी पड़ेगी, या तो नहीं आएगी। तो कंप्लीमेंट्री इवेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट होती है 1 के बराबर। एग्जाम्पल से समझ आएगी, बातों से समझ नहीं आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड इज इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन हेड कितनी होगी, इसको हम यहीं पकड़ लेंगे, नॉट वाले को हम यहीं पकड़ लेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, 1 माइनस, सॉरी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी है 1/2 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम कितने 2, 1/2, सॉरी गलती हो जाती है, 1 तो कितना बचेगा 1/2 ही बचेगा। प्रोबेबिलिटी इसको यहाँ ले जाएंगे, प्रोबेबिलिटी हेड की कितनी थी 1/2, इसको यहाँ ले जाएंगे 1 - 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 आ गया। जितनी भी इंपॉर्टेंट बात थी मैंने लिखा थी, और मेन और इम्पॉर्टेंट बात जिधर से क्वेश्चन आता ही आता है वो लिख के दे देता हूँ बहुत अच्छे से, इतना आपको समझ आ गया होगा। तो भाई सबसे पहली एक बात है कि लिस्ट आउटकम करेक्टली, मतलब आउटकम से मेरा मतलब है ये हेड टेल, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं इसके आने के। टॉसिंग 2 कॉइन, टॉसिंग 2 डाइस को एक साथ फेंकना, 2 कॉइन को एक साथ उछालना, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान देने हैं और आएंगे। तो इसमें क्या है, सैम्पल स्पेस लिखो, सैम्पल स्पेस से मेरा मतलब ये हेड 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 टेल, 2 कॉइन फेंकेंगे तो हेड हेड साथ में आएगा, या टेल टेल साथ में आएगा, या तो हेड टेल आएगा टेल हेड आएगा। अब क्वेश्चन क्या आता है, प्रोबेबिलिटी टोटल आउटकम अब कितने हो गए, 4 हो गए हैं, 2 कॉइन से प्रोबेबल आउटकम 4 हो गया। तो अब ये आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल हेड आने की, हेड हेड आने की कितनी है 1 है, और टोटल आउटकम कितने 4, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली एक हेड आने की, 1 हेड आने की, एक हेड इसमें भी तो आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड एग्जैक्टली नहीं बोला, अगर अगर एग्जैक्टली नहीं बोला तो एक हेड इसमें भी आ रहा है, एक हेड इसमें भी आ रहा है, और एक हेड इसमें भी आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3/4। पर अगर ये बोल देता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड आ रहा है, मतलब एक हेड ही आना चाहिए, इसमें डबल हेड आ रहे हैं, पर एक हेड बोल देता है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली 1 हेड बोलता है, तो कितने हो गए 2 हो गए, फेवरेबल आउटकम 2 हो गए, टोटल आउटकम 4 है, दैट इज इक्वल टू 1/2। मतलब 3/4 कौन सा है ना, इसमें क्या बोलेगा, एटलीस्ट बोलेगा, मेरे को याद आ गया वर्ड, एटलीस्ट बोलेगा, एटलीस्ट 1 हेड,
इसमें भी एक ना, एक हेड आना चाहिए किसी में भी। एग्जैक्टली बोला है कि एक ही हेड आना चाहिए, एक ही, एक ही, एक हेड कैसे भी आ जाए, कैसे भी आ जाए। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है 3/4। ये तुम समझ गए होगे। अब हाँ, एक क्वेश्चन क्या बनता है ना बहुत बार, एटलीस्ट का मतलब क्या है, एक हेड कैसे भी है, मतलब एक हेड, ये भी क्या बोल रहा हूँ, एक या दो, एटलीस्ट एक या दो, और एग्जैक्टली में खाली एक। तो 3/4 ही हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है ना, एक शॉर्टकट मेथड होता है। एक हेड आने के मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है ना, एक हेड आने की एटलीस्ट के लिए ही क्वेश्चन में पूछता है कभी कभी कि प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट वन हेड आने की। जो मैंने आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी नॉन हैपनिंग एन इवेंट इज इक्वल टू वन। प्रोबेबिलिटी एक एटलीस्ट एक हेड आने की क्या होगी, या तो एक भी हेड ना आए, वन माइनस, या तो एक भी हेड आ जाए, या तो एक भी हेड ना आए, तो वन माइनस ये टेल टेल, इसमें एक भी हेड नहीं आ रहा, जो कि होगा 1/4, दैट इज इक्वल टू 3/4। ये तो क्वेश्चन ऐसा देके ये पूछ लेगी, ये एटलीस्ट वन हेड वाला केस है, केस स्टडी में ये आ सकता है। अब यहाँ पे दूसरा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस होता है टू डाइस का। तो भाई हर डाइस पे कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं, और दो डाइस फेंके हैं। दो डाइस फेंकेंगे तो टोटल आउटकम कितने होंगे, 6 × 6, दैट इज इक्वल टू 36। ओके, मतलब हर डाइस पे छः छः नंबर होते हैं ना, मतलब 1 2 3 4 5 6। दूसरे डाइस पे 1 1 1 ऐसे आ सकते हैं, तो 36 आउटकम बनेंगे। ऐसे ही लिखने जैसे आपको भाई, आपको ये पूरे उतारने अगर क्वेश्चन आ रहा है ना, तो ये सारे उतार लेना, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा आसानी होगी करने में, और ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप आराम से कर लोगे। एक बार करोगे, दूसरी बार करोगे, बहुत आराम से ये उतार लोगे, और एक दो बार घर पे उतारोगे तो फिर उधर उतारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और मैंने यहाँ पे तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आते आते हैं वो यहाँ पे लिख दिए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 7, भाई 7 सम क्या होता है, कौन से दो नंबर को जोड़ के 7 आ रहा होगा, 6 और 1 आ रहा है, 1 और 6, और 6 और 1 2 हो गए, 3 और 4, 4 और 3, 2 और 5, 5 और 2, दैट्स ऑल। तो टोटल कितना आउटकम है, 6। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम 6/30, 1/6, डबलेट, डबलेट से आता ही आता है क्वेश्चन, 6 डबलेट होते हैं, याद रखें, 6/1/6। नॉट गेटिंग अ डबलेट आएगा तो 1 माइनस 1/6, दैट इज इक्वल टू 5/6। ओके, एंड प्रोबेबिलिटी सम ग्रेटर देन 10, तो भाई कितना हो सकता है, 11 ही होगा या 12 ही होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं आ सकता। दोनों मिला के, दोनों को ऐड करके 12 ही आएगा। 6 और 6 आ जाएंगे दोनों में, 6 और 5 आ जाएंगे, 11 और 12। तो 6 और 5, 5 और 6, और 6 और 6 डबलेट, डबलेट को तो एक ही मानना है, डबलेट ये नहीं होता, डबलेट तो 6 और 6 आएगा, चाहे इसका हो चाहे उसका हो, एक ही है वो। तो कितना आएगा, 3/36, 1/12। ओके, और जो लास्ट इसमें एक कॉन्सेप्ट है, वन डाइस और वन कॉइस वाला, एक यहाँ पे डाइस होगा, एक कॉइन होगा, तो इसके दो आउटकम होंगे, इसके कितने आउटकम होंगे, 6, और 6 × 2 12। यहाँ पे भाई 36, अगर बच्चों को समझ नहीं आया तो एक डाइस में 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं, दूसरी डाइस में भी 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं, 6 उसमें 6 × 6, 36 टोटल आउटकम, ऐसे करके बनाना है, 1 2 1 3। और बच्चों का डाउट क्या रहता है, 1 2 2 1 अलग मानना है, सेम, भाई अलग अलग मान के चलना है, हर क्वेश्चन में अलग मानना है। सोच सेम की तरह सकते हैं, सोच हम सेम की तरह कब सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में बोला कि 1 और 2 खाली नंबर की बात हो रही है तो हम सोच सकते हैं सेम, पर भाई ये नहीं बताया कि कौन सा डाइस, रेड कलर का, ग्रीन का, कुछ नहीं बताया, हमें मानना अलग अलग है। सोच हम सेम की तरह सकते हैं, पर हम मानेंगे हमेशा अलग अलग, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा हम दो की ही मान के चलेंगे इसमें। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 और 2 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 और 2 आ गया, तो ये 2/36 होगा, दैट इज इक्वल टू 1/12 होगा। 1/36 नहीं लगेंगे, 1 और 2 अगर लिखा है, दोनों को मानेंगे। कॉमन डाउट होते हैं, वन डाइस एंड वन क्वेस्ट पे आ जाते हैं। टोटल आउटकम मैंने बताया, वन डाइस पे डाइस के कितने 6 आउटकम, कॉइन के कितने 2 आउटकम, 6 × 2 12 आउटकम होंगे। कैसे होंगे, इधर के होंगे। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन क्वेश्चन आते हैं और एंड वाला। ये क्या है, एंड, यार बच्चों को यही नहीं पता होगा ये क्या है, एंड। भाई एंड में आता है दोनों, या तो टेल आ जाए, नहीं एंड में तो दोनों आने चाहिए, टेल भी आनी चाहिए, फोर भी आनी चाहिए, जो कि एक ही होगा, तो 1/12
बट यहाँ पे अगर दिया होता टेल और 4, या तो टेल आ जाए या 4 आ जाए, तो 4 तो हेड में भी है, टेल में भी है, टेल का तो एक ही है, टेल और 4, 4 तो हेड में भी है, टेल में भी है, तो कितने फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 2 होंगे। तो दैट इज इक्वल टू 2/12, दैट इज इक्वल टू 1/6। ओके, ये तो एक ही है, टेल वाला तो एक ही है, वो एक ही, अलग से काउंट नहीं करेंगे। 4 हेड में आ सकता है, टेल में आ सकता है, टेल ये एक ही है, ये सिंगल आउटकम है। और 4, जब टेल की बात करें तो सिंगल आउटकम यही है, और हेड में भी यही आ रहा है, तो ये अलग अलग नहीं मानना है, ये एक ही आउटकम है। और ये एक, और ये 4 की बात करें तो ये और जुड़ जा रहा है, तो टोटल आउटकम 2/12 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड 6/12 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर, ये दोनों हेड एंड टेल 2, हेड एंड हेड 4 टेल 4, हेड 6/12 1/2। भाई यहीं से ही क्वेश्चन आएगा, इतने में से क्वेश्चन आएगा। और ये बनाओगे तो इससे अलग भी क्वेश्चन आएगा, वो भी सॉल्व कर लोगे, जो कि मैं कराऊंगा। एक वीडियो आएगी, उसमें स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटीज दोनों चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पी वाई क्यू सारे कराऊंगा। और डाइस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। डाइस नंबर प्रॉपर्टी, या तो इवन वाला बोलेगा, ऑड वाला बोलेगा। प्राइम 2 3 5 है, मल्टीप्लाइज 3 के 3 एंड 6 हैं, 2 ही मल्टीप्लाई हैं, 3 के 2 के 3 है, 2 4 6। फैक्टर 4 के कितने, 1 2 4। 6 के कितने होंगे, 1 2 3 6। लिख देता हूँ, फैक्टर्स ऑफ 6 1 2 3 6। ओके, इस हिसाब से डाइस के आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और 1 मार्क्स में MCQ क्या आ जाते हैं, इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट वाले। भाई 7 डाई पे आना, 0 है प्रोबेबिलिटी। 7 से नंबर लेस देन 7, नहीं, नंबर लेस देन 7 ऑन डाइस। भाई 7 से कम नंबर डाइस पे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। भाई बच्चे इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होने की क्या बात है भाई, आएगा यही का 7 से छोटा ही आएगा नंबर, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है। एक ये यहाँ पे बात हो गई, एक नंबर का कुछ नहीं, यहाँ से सारी मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज लिख दी, कॉमन ये सब करा दिया। भाई लास्ट बात बतानी थी भाई, अगर क्वेश्चन में एटलीस्ट 1 दिया है, नॉट गेटिंग दिया है, या फेल्स टू हैपन, ऐसे शब्द दिख जाते हैं ना आपको, तो सीधे क्या करना है, 1 - P लगाना है अपोजिट इवेंट का। ठीक है, अपोजिट, यार मेरी एक तो ये स्मॉल मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखने की आदत जाएगी नहीं। अपोजिट इवेंट 1 - P अपोजिट इवेंट, सीधे ये लगा देना है। यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया नॉट गेटिंग अ किंग, तो भाई 1 माइनस इसका अपोजिट क्या होगा, किंग मिल रहा है, कितनी बार मिलेगा, 4 कार्ड होते हैं किंग के 4, और टोटल आउटकम फेवरेबल आउटकम 4 हो गए, टोटल 52 1/13। बस बंसों से माइनस कर देना, बहुत ज़्यादा सिंपल। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई। अब बस क्वेश्चन रहते हैं, ये आपने वीडियो देख लिया, अब सारे क्वेश्चन कर पाओगे, और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, वो देख लेना, हो जाएगा काम। भाई लास्ट टॉपिक रह गया था ओगी ग्राफ का। ओगी ग्राफ क्यों यूज़ होता है, मीडियन फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन आता है ना भाई, लेस देन ओगी भी आता है, मोर देन ओगी भी पढ़ाऊंगा, लेस देन ओगी, और लास्ट में फोटो लगा दूंगा दोनों की, और अच्छे से समझा दूंगा दोनों का क्वेश्चन PYQ से। तो भाई सबसे पहले क्लास मार्क दी होगी, फ्रीक्वेंसी दी होगी। सबसे पहले हमें निकाल लेना मीडियन में, क्या निकालते थे हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे। होता है क्या, रनिंग टोटल 5 को लेके भाग रहे हैं नीचे, तो यहाँ पे 5 को लेके नीचे लेके भाग रहे हैं, देन 5 और ये 8 आया, 13 नीचे लेके भागे, 13 और 12 25, नीचे 25 और 10 35, ये ऐसे करके आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है ना, पहला स्टेप यही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। सेकंड स्टेप है अपर क्लास बाउंड्री को यूज़ करना है। अपर क्लास बाउंड्री ये 10 20 30 40 50 इन सबको यूज़ करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आगे। अब ये बात याद रखनी है, एक्स एक्सिस में आती है क्लास की बाउंड्री, बाउंड्री ये एक्स एक्सिस में आएगा 10 20 30 40 50, एंड बाई एक्सिस में क्या आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब बाई एक्सिस ये वाला होता है, और एक्स एक्सिस ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये हम प्लॉट पॉइंट होते देंगे, जैसे यहाँ पे ये आएगा 10, यहाँ पे 5, ये ऐसे 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 करके ज़्यादा जाएगा, ज्वाइन कर देना है उनको। फिर निकालना है मीडियन ग्राफ में। मीडियन निकालेंगे कैसे, n/2 कर देना है। ग्राफ में कैसे निकालेंगे, n/2 करेंगे, n ये वाली वैल्यू होती है 20, तो 20 हम करेंगे मार्क क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बाई एक्सिस पे, बाई एक्सिस पे मार्क करेंगे 20। अब यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे कर्व को मीट करने के लिए, जहाँ पे कर्व मीट करेगा वहाँ पे ऐसे नीचे लाइन खींच देंगे, वही पॉइंट यहाँ पे मीडियन होगा। इसमें तो मीडियन वैसे 33 आता है, और मैं 2 क्वेश्चन अटैच करके दिखा दूंगा। तब मोर देन होगी में क्या होता है ना, मोर इसमें क्या हो रहा है ना, इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, इसमें ऐसे जाएगा ग्राफ, बट मोर देन ओगिव में क्या होगा, ऐसे जाएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। और मोर देन ओगिव ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ 0 से 10 10 to 20 20 to 30, तो हमें मोर देन 0 मोर देन 10 ऐसा करके लिखना पड़ेगा। मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं बता दूंगा तुम्हें। उसमें ये डिक्रीजिंग बनेगा, और क्या इसमें अपर बाउंड्री यूज होती है, मोर देन ओगिव में लोअर बाउंड्री यूज होगी। हो क्या रहा है, बिल्कुल उल्टा होगा। 2 क्वेश्चन अटैच करके इसमें मैं दिखा दूंगा। ओके, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।
तो भाई पहला क्वेश्चन है 14.4 एक्सरसाइज का। बहुत आराम से सुनना है, पूरा समझ आ जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया गया है क्लास इंटरवल दिए हैं और फ्रीक्वेंसी दी है और हमें लेस देन टाइप वाला बनाना है। तो बच्चों का सबसे पहला कन्फ्यूजन आता है, लेस देन 120 क्यों लिखा, लेस देन 100 क्यों नहीं लिखा। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है 100 से 120 की फ्रीक्वेंसी दी है 11, ये फ्रीक्वेंसी है। दिस इज गिवन 12। तो भाई मतलब ये यहाँ पे बता रहा है कि ये 12 वर्कर्स हैं, दे आर अप टू 100 से 120 के बीच में। मतलब 100 से नीचे वाले नहीं है, वो 100 से नीचे कोई नहीं कमा रहा, 100 से 120 कमा रहे। तो लेस देन 120, लेस देन 100 नहीं लिख सकते, लेस देन 120 लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। तो यही आएगा लेस देन 120, फिर लेस देन 140, लेस देन 160। मतलब क्या है इसका, लेस देन 140 का मतलब क्या है, 14 वर्कर 120 से 140 के बीच में कमा रहे, दैट इज लेस देन 140 लिखते जाएंगे। समझ गए ना। यहाँ पे 100 से क्यों नहीं करा हमने चालू, यहाँ से क्यों करा, ये बात एक क्लियर हो गई। बहुत ज़्यादा कॉमन डाउट होता है और यही टीचर बताते नहीं है। और फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। अब हमें लेस देन में हमेशा क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी होती है। अगर लेस देन दिया होता, अगर ये लेस देन में ऐसे दिया होता तो दिस फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती, पर ये ऐसे दिया था और हमें लेस देन बनाना है तो हम इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत बार बताया इसमें, रनिंग टोटल, भागते जाना है और टोटल करते जाना है। यहाँ पे हम बैठे, 12 का 12 आया, फिर हम भागते गए और टोटल करते गए, इस पर भागे 14, फिर टोटल कराइए, भागे टोटल करा, भागे टोटल करा, भागे टोटल करा, ये आ जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमें से याद रखना है एक्स एक्सिस पे आती है क्लास इंटरवल, ये वाली वैल्यू आती है। और लेस देन टाइप ओगी ग्राफ बनाने के लिए हम हमेशा अपर लिमिट यूज़ करते हैं, अपर बाउंड्री यूज़ करते हैं क्लास की, दैट ये होती है अपर बाउंड्री होती है क्लास की, ये नहीं होती है लोअर बाउंड्री होती है, अपर बाउंड्री होती है क्लास की, ये हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो 120 में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट करेंगे, लेस देन वाला तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट करेंगे। अगर सिंपल ये वाला होता तो फ्रीक्वेंसी पे प्लॉट करते, ये वाला होता सिंपल फ्रीक्वेंसी में प्लॉट करते, पर लेस देन वाले में हमें लेस देन वाला बनाना है क्वेश्चन ने बोला तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस पे क्या आता है हमेशा याद रखना, ये पहले पहले एक्स एक्सिस बनाते हैं ना नीचे, या कोई भी कुछ भी छोड़ो यार, एक्स एक्सिस बनाते हैं ना, तो एक्स एक्सिस पे याद ही रखना तुम ये कि 120 जो ये क्लास इंटरवल होते हैं वो एक्स एक्सिस पे आते हैं और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई एक्सिस पे आती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई एक्सिस पे आती है। और यहाँ पे प्लॉट करते जाना है 120 12, ऐसे करके मैंने एक सिंपल वैसी रफ डायग्राम ऐसा ग्राफ बना के दिखा दिया है, ऐसे ही होगा। बहुत ज़्यादा सिंपल है, डाउट मैंने सारे क्लियर कर दिए भाई कि यहाँ पे 100 से नीचे क्यों नहीं आता और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों लेते हैं, लेस देन में हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आए, तो जैसे ही हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन में हमें लेस देन टाइप डेटा दिया होता है। अब बच्चों के इसमें बहुत ही ज़्यादा डाउट होते हैं भाई, लेस देन दिया है तो लेस देन में ये तो सबको पता होगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला नंबर n होता है, मीडियन में यूज़ करते हैं ना, n/2 निकालते हैं, फिर उससे जस्ट अब वाली मीडियन क्लास लेते हैं, पर वो हमारी बात नहीं हो, मैंने समझा दिया। लेस देन 38। अब भाई बच्चों का डाउट क्या आता है, लेस देन 38 में तो 36 से 38 आना चाहिए था, पर यहाँ पे ये देखो जीरो, यहाँ पे ये क्या है, जीरो है। तो कोई बच्चा नहीं है जिसका वेट लेस देन 38 है, तो हम इसको नहीं मानेंगे, हम सीधे लेस देन 40 पे आएंगे, 38 से 40, और ये है 3। अब ये कैसे आया 3, 3 माइनस जीरो। भाई ये लिखने के लिए ना तुम्हें, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए, और ये तो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल है यार थोड़ी, क्लास इंटरवल एंड, और बस हमें सब्ट्रैक्ट करते आना है, 3 में से यहाँ पे जीरो उड़ेंगे। भाई आया कैसे होगा ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, याद रखो यहाँ पे सबसे पहले जीरो, फिर हम रन करेंगे 3, तो यहाँ पे ये 3 होगा, वो 3 है, फिर यहाँ पे 5 आया तो यहाँ पे ऐड हुआ होगा, क्या ऐड हुआ होगा, 5 माइनस 3 कितना, 2 ऐड हुआ होगा, जब तो ये 5 आया, तो ये 2, यहाँ पे 4 ऐड हुआ होगा जब तो 9 आया 4, यहाँ पे 5 ऐड हुआ होगा जब तो ये 5 आया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 14 हुआ, जब 14 में यहाँ पे 14 ऐड हुआ होगा तभी तो ये 28 हुआ, यहाँ पे 14, 28 में 4 ऐड हुआ होगा, ये तो हमें क्या करना है, माइनस करते चलना है, 32 में से 28 माइनस करो 35 में, और जो ये भाई पूरा आएगा ना फ्रीक्वेंसी का टोटल, ये n होता है, 35 आएगा, इसके बराबर आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला भी n होता है। अब जब हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं, बच्चों का बहुत ज़्यादा कॉमन डाउट है, वो मैं सॉल्व कर दूंगा अभी। अब हम एक्स एंड वाई, एक्स में अपर लिमिट लेते हैं और वाई में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सेम इसकी तरह, एक्स में अपर लिमिट, वाई में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो तुमने भैया ये वाली फ्रीक्वेंसी क्यों निकलवाई, मीडियन निकालने के लिए, लास्ट में मीडियन निकालने के लिए, तो यही निकालेंगे ना मीडियन क्लास, फिर हम फ्रीक्वेंसी डालेंगे। तो भाई पहले हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, एक्स और वाई, एक्स अपर लिमिट, वाई यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। अब भाई बच्चों का डाउट होता है कि ये हमने जो क्लास इंटरवल बनाया, इसकी अपर लिमिट तो ये है, फिर हमने 30 और ये 40 और 42 ऐसे क्यों प्लॉट कर रहे हैं, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट होगी तो इनको क्यों नहीं प्लॉट कर रहे हैं, मतलब 40 है, क्योंकि भाई इसमें क्या होता है ना, ये जो दिए होते हैं नंबर 38 लेस देन, पहले वाले क्वेश्चन से हम रिलेट करके समझाता हूँ कि भाई जो लेस देन 100 थे, इसमें भी लेस देन 100 के होंगे, जीरो होंगे, क्योंकि यहाँ से
चालू हुआ 100 से नीचे कोई बात नहीं करी तो वो 0 होंगे। तो भाई लेस देन 100 को ले सकते थे हम, 100 पे 0 करके प्लॉट कर सकते थे, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब गलत भी नहीं है प्लॉट करना, पर उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि ये तो 0 का 0 ही रहेगा। और इस क्वेश्चन में ये 38 40 ये भाई क्लास लिमिट्स नहीं है, ये ये बाउंड्री ही है। लेस देन 38 से कम तो ये बाउंड्री है, लेस देन 40 से कम तो 40 क्या बाउंड्री है, ये पहले से बाउंड्री दी हुई है तो हम इस पे ही प्लॉट करते हैं। सिंपल सा फंडा ये याद रखो हमेशा, ये वाले पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम प्लॉट कर देंगे सारी। एक्स एक्सिस पे कौन सा आता है, ये सब एक्स एक्सिस पे आएंगे और वाई एक्सिस पे आएगा। अब भाई मीडियन की पोजीशन निकालने के लिए करेंगे, जो हमारा ये एन आया है, सबसे पहले क्या करेंगे n/2 कर लेंगे। 35 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 17.5। अब 17.5 क्या करेंगे हम, 17.5 कैसे देखेंगे, इसमें देखेंगे। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, इस वाले पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे कहीं 17.5 होगा, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और जो भी ऐसे करके ये ग्राफ जा रहा होगा, जिस भी पॉइंट में ये मीट करेगा उससे हम नीचे ड्रॉ कर देंगे। और ये आप देख लेना आंसर में ऐसे ही होगा। और मैं PYQ कराऊंगा, PYQ में सारे सॉल्व कराऊंगा अगली वीडियो